चलो बिस्मिल्लाह। चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं। रिकॉर्डिंग हैज़ बीन पुट। सारा ये हमारा जितना भी लेक्चर रहा आज तक, ये ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आपके पास। कभी भी दोबारा रिहैश करना चाहो तो आप, सोल पर्पस उसका यही था। नाउ आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन टू। लेट मी नो इफ इट्स विजिबल टू यू। जी विजिबल। ओके गाइस, सो वी गोना स्टार्ट वे वी लेफ्ट लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे। और कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली, बल्कि मैंने इसकी भी आई थिंक, मुझे याद नहीं, शायद मंडे को एक छोटी सी स्लाइड्स बना ली थी जस्ट फॉर द अगेन अ ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव, कि आपको पावर पॉइंट भी मिलता रहे। कल को क्या पता आप लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हो तो अच्छा होता है। वीक 8 है ना हमारा ये। रखी कहाँ है, मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। जो 12th का था ना। हाँ ये पड़ा हुआ है। हाँ आप लोगों को विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी। ओके। तो आज हम उसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करेंगे वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। और प्राइम फोकस यही होगा कि जो आपके डेवऑप्स पे हैंड्स ऑन चीज़ें हैं, लास्ट टाइम हमने काफ़ी कवर किया था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, टास्क असाइनमेंट, और उसी चीज़ को अब हम आज जो कोर कंसेप्ट लेंगे, जो कि पीएम की लाइफ की मेन चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बैकलॉग मैनेजमेंट, बैकलॉग से कैसे आप स्प्रिंट मैनेजमेंट बोर्ड्स पे जाते हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जाएंगे टेस्ट केसेस की मैनेजमेंट पे। इवन दो दैट्स नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ लाइक पीएम कोर्स आउटलाइन, बट इट विल बी गुड कि अगर आपका इस पे भी हैंड्स ऑन हो, कभी आपको डेवऑप्स पे कोई टेस्ट केसेस कह दे तो स्लाइड्स का फ्लेवर हमने लिया हुआ हो कि इस पे काम होता क्या है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, नोटेशंस क्या होती हैं, मोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं। बट इफ यू गोन थ्रू द टेक्निकल जार्गन्स तो एटलीस्ट कोई नाम लेगा तो यू हैव कम टू नो दैट कि यार ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली क्योंकि आपने वो एक्सप्लोर ऑलरेडी की होगी। तो एजेंडा वाइज इस स्लाइड की भी लास्ट टाइम की तरह ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस एंड हेल्पिंग साइड आई पुट दैट। तो आज का जो मेरा प्राइम फोकस है वो आपको लाइव में करके दिखाऊंगा कि हाउ द बैकलॉग मैनेजमेंट वर्क्स, बैकलॉग होता क्या है, उससे फिर स्प्रिंट आप कैसे रिड्यूस करते हो, व्हाट इज स्प्रिंट मैनेजमेंट, और लास्टली हम फिर मूव करेंगे टेस्ट केस की मैनेजमेंट पे। इस पे टेस्ट केसेस आप कैसे राइट अप करते हो और कैसे चीज़ों को फिर आगे प्रोसीड करते हो। तो ये स्लाइड्स जल्दी से वॉक थ्रू करते हैं और फिर लाइव डेवऑप्स पे आते हैं। किसी को पहले से आइडिया कि बैकलॉग मैनेजमेंट क्या है, या बैकलॉग मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, या आप अपने प्रोजेक्ट पे बैकलॉग का क्या कंसेप्ट समझते हो, जस्ट फ्रॉम द लेमन परस्पेक्टिव, व्हाट इज बैकलॉग? तो मैं इसके अभी वो आइटम्स हैं जो हमें करने हैं, पर अभी हमने उसको एक्शन में नहीं लेकर आए कि अपने स्प्रिंट का पार्ट नहीं बनाया, या पेंडिंग हम्म। टास्क कहते हैं। दैट्स बिल्कुल व्हाट ठीक आई है। कंसिडर। ठीक है, कोई और? ऐसे रसबा। बैकलॉग आई गेस वही टास्क हैं जिन पे अभी काम करना है या फिर काम हो चुका है। हो चुका है। ओके, रसबा यू वांट टू ऐड एनीथिंग? अच्छा कासिम भाई, जब हम अपना प्रोजेक्ट या जब इनिशियल पेजेस में भी होता है, जब हमारी यूजर स्टोरीज डेवऑप्स में डली भी होती हैं, वो सब बैकलॉग में रिफ्लेक्ट भी होती हैं, हम्म। उनकी उसकी कोई असाइनमेंट नहीं हुई हुई होती। तो ये भी स्ट्रक्चर है अगर हम स्पेसिफिक डेवऑप्स बात वेरी करें। गुड। तकरीबन 100% रसवा ने बिल्कुल ठीक किया, दोनों दफ़ा जो बोला। तो बेसिकली यार बैकलॉग मैनेजमेंट बहुत ही, सॉरी दोरे ने, बहुत ही हाँ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका एक लॉग सा बिल्ट हो जाता है। लॉग जिस तरह हम इसको रॉ डाटा ना समझना। अब मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, कि आपका क्लाइंट जब आपको SRS, FSD, BRD किसी भी फॉर्म में ले लो, सिस्टम्स में टेक्विस्टा में ज़्यादा टर्म FSD या BRD चलती है। SRS भी आपको पता है बड़ी कॉमन टर्म है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जब वो आती है तो वो थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट, इट कैन बी अ 5 पेजर, इट कैन बी अ 10 पेजर, इट कैन बी अ quite a long depending upon the scope of the project.
तो आप उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो, जिसको हम बोलते हैं कि आपका पीएम या आपका प्रोडक्ट ओनर या आपका स्क्रम मास्टर उस चीज को कट डाउन करता है, बड़े एलिफेंट को पार्ट्स में तोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं कि टास्क को बैकलॉग में फेंक देना। जो बात अभी दुरे कर रही है कि विदाउट इनिशिएटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अभी उस तरह स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या लफ्ज बोलेंगे, फीचर्स वाइज या मॉड्यूल वाइज लॉगिन के बैकलॉग डाल दिया, साइन अप का डाल दिया, और एक पूरी एक स्ट्रक्चर वे में कोई 20-25 आपके आइटम्स डल जाते हैं कि ये मेरा बैकलॉग है जो मैंने करना है। इट कैन बी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, इट कैन बी नॉन सिक्वेंशियल, डिपेंडिंग के बैकलॉग में वो लिस्ट वो पड़ी होती है। कोशिश यही होती है 99.9% के आप लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में डालो कि सीक्वेंस में टास्क पड़े हैं। दैट विल अलाउ योर पीएम अलोंग विद द टीम टू गेट द स्प्रिंट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बैकलॉग आपका एक पूरा डाटा सेट है जो आप रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट कैन बी एसआरएस, रिक्वायरमेंट कैन बी एफएसडी, रिक्वायरमेंट कैन बी बीआरडी, जिससे आप एक्सट्रैक्ट करके वहां पे लेके आ रहे हो स्टोरी की फॉर्म में। जिस तरह कोई ले मैन है, नॉन टेक्निकल बंदा है, मैं उसको स्टोरी सुनाता हूँ यार लॉगिन में क्या क्या होगा, कितनी फील्ड्स होंगी, कहाँ पे सबमिट का बटन होगा, कहाँ पे कैप्चा होगा, ये आप एक स्टोरी की फॉर्म पे उसको जस्ट पोर्ट्रेट करते हो और आप डाल देते हो। कब करना है, किस टाइम करना है, क्यों करना है, ये आपको टाइम बताता है जब आप स्टार मीटिंग में जाते हो या पूरी टीम अलाइन होती है कि व्हाट इज द किक ऑफ डे। पीएम एज अ सोल रिस्पॉन्सिबल इज अलाउ कि आप बैकलॉग डालो, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है साइड पे आपको नजर आ रहा है मैनेज यूजर स्टोरीज एंड टास्क। ज्यादातर आप यूजर स्टोरीज भी जाते हो एजाइल की फॉर्म में, या टास्क का वर्ड भी देखते हो, अभी हम देखेंगे टूल पे। फिर आप प्रायोरिटाइज करते हो, प्रायोरिटाइज आई मीन टू से कि यू हैव टू मैनेज द थिंग्स दैट इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये मैंने आया कि स्प्रिंट 1 में लेके जाना है, स्प्रिंट 2 में लेके जाना है, एंड सो ऑन। बट इट्स मोस्ट ऑफ अ कॉमन सेंस थिंग कि आपको पता है यार, जाहिर सी बात है, कोई भी साइट हम बिल्ड कर रहे हैं, कोई ऐप है, तो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग। रजिस्ट्रेशन होगी तो आगे लॉगिन कर पाऊंगा, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पब्लिक पेजेस पे जाऊंगा, एंड थिंग्स आउट ऑफ द इनर पेजेस एंड पब्लिक पेजेस यू कैन मूव ऑन इन पैरेलल। के दो चीज मैंने दोरे को दे दी, दो चीजें मैंने रजवा से करवा ली, दोनों मेरे डेव्स हैं, फिर पैरेलल में एसन से क्यूए स्टार्ट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजाइल कि आपकी चीजें पैरेलल चल रही हैं। बट पीएम हैव टू प्रायोरिटाइज इट इन वेल मैनेज टाइम के मैं अपनी स्प्रिंट्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, अलाइन कैसे कर रहा हूँ बैकलॉग आइटम्स को, और मेरा बिजनेस गोल्स क्या है। बहुत ही शादर नादिर होगा कि आप अपनी प्लान से डेविएट करोगे, वरना पीएम अलोंग विद द टीम और क्वाइट कंफर्टेबल कि यार स्प्रिंट 1 में हम क्या लेके जा रहे हैं। आपको पता है स्प्रिंट आपका 10 दिन का टाइम फ्रेम होता है, नॉर्मली 2 वीक्स का, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। और फिर आपने पूरी टीम को अलाइन किया होता है इन स्पेसिफिक 10 डेज में मेरी टीम किन किन टास्क पे होगी। उसमें कोई डेविएशन क्लाइंट साइड से आता है कि यार ये नहीं, मेरा सॉफ्ट लॉन्च एग्जांपल, ये 2 टिकट्स और डाल दो, तुम स्प्रिंट को अपनी चेंज करो, तो ऐसा होता नहीं है। पीएम काउंटर भी कर सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्लाइंट यू हैव टू एडजस्ट एंड कंपनसेट अकॉर्डिंगली, यार कि वो क्या चाह रहा है और क्यों चाह रहा है। लेकिन बहुत रेयर होता है कि अपनी स्प्रिंट को आप चेंज करो। बेस्ट एग्जाम्पल आगे स्क्रीनशॉट भी डाली हुई भी टूल पे भी देखेंगे। ये सारे टास्क मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बैकलॉग जो बात अभी कर रही थी दुरे थोड़ी देर पहले के डाल दिए। स्टेटस बेशक आपको रिजॉल्व नजर आ रहा है, जब मैंने स्प्रिंट से मूव किया तो मैंने स्टेटस से चेंज किया, वो वही रहता है जो आप डालते हो। लेकिन इनिशियली इस तरह समझो कि ये 15 आइटम्स हैं, ये मैंने स्टोरी की फॉर्म में, फीचर्स की फॉर्म में कि कस्टमर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, एंड्रॉइड एफएक्यूज में क्या होगा, आईओएस एफएक्यूज में क्या होगा, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या शो करूंगा, केस मैनेजमेंट की स्क्रीन पे कौन कौन से केसेस रिफ्लेक्ट होंगे, सर्विस सेल पोर्टल पे क्या चीज हो रही होगी। और आप देखो मैक्सिमम में पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की है। क्यों कि जब हम स्प्रिंट पे जाएंगे तो स्प्रिंट इज नॉट सिंपल लाइक अ बैकलॉग। इसमें तो आप यूजर स्टोरी एक डाल सकते हो, पेरेंट है, पेरेंट इज एनफ ऑन दैट। वंस यू हैव टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन थिंग इन 3 to 4 आइटम्स के एक पेरेंट लॉगिन है, और लॉगिन के अंदर फर्दर सब चाइल्ड्स हैं उसके, कि लॉगिन ये भी कर रहा है, लॉगिन से आप ये भी कर सकते हो, उसके बाद लॉगिन से रिडायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे भी कोई लिंक डाला हुआ है, वो लॉगिन आपको इस पेज पे भी ले जा सकता है, वो भी उसके अंदर आएगा। नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू लाइक मेक इट अ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की कि मेरा पेरेंट कहाँ है, उसके अंदर मैं कितने चाइल्ड और रिड्यूस कर सकता हूँ। तो बैकलॉग मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, सेम स्पॉटलाइट पे जिस तरह बात दो ने की कि यू हैव टू थ्रो ऑल द रिक्वायरमेंट आइटम्स इन अ यूजर स्टोरी फॉर्म कि यार ये मैंने करना है। अभी हम करके देखेंगे भी, मैं पूरा एक एसडीएलसी का वॉक थ्रू आपसे करवाऊंगा, शायद आपसे भी करवाऊँ, खुद भी करके दिखाऊं। 5-6 आइटम्स हम पेरेंट बना लेंगे और उसको फिर स्प्रिंट बाय स्प्रिंट लेके जाएंगे, कैसे चाइल्ड मूव होता है और कैसे चीजें आगे जाती हैं। गॉट माई पॉइंट? जी। अच्छा कासिम भाई, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेफर किए, एफआईडी हम्म बीआईडी, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हम्म है। हम्म मुझे आप ये अंडरस्टैंडिंग दीजिएगा कि हम अगर यूजर स्टोरीज अपने उसमें डेवऑप्स पे डिजाइन कर चुके होते हैं और हम एक प्रोजेक्ट में ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम्म हमें फिर भी हम क्यों ऑब्लिज्ड हैं कि हम ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स दें? क्योंकि आपका पर्पस एफआईडी यूजर स्टोरी ही कवर कर रहा होता है, वो आपने डेवऑप्स पे डाल दिया, तो ये अच्छा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा देखो, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना, क्लाइंट इज नॉट अवेयर कि हम, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि हम डेवऑप्स यूज कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं, बेस कैम्प कर रहे हैं, रेडमाइंड, नाइदर ही इज लाइक दैट मच इनक्लाइंड एट दैट टाइम। बाद में शायद वो कह दे ट्रांसपेरेंसी के लिए, यार तुम्हारी टीम के आवर्स कहाँ जा रहे हैं मुझे दिखाओ। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे क्लाइंट को भी ऐड किया, वो चाह रहे थे ट्रांसपेरेंसी, तो वाई नॉट, हम तो कर रहे हैं मैनेज। अब होता क्या है कि जब भी अपने प्रोजेक्ट की एग्जांपल या जनरल भी ले लूं, कोई ना दूसरे स्कोप डॉक्यूमेंट लाजमी बिल्ट होता है। वी कांट डायरेक्टली जंप के मैं कहूँ मैं जीरा पे आ जाऊँ। एक हाई लेवल, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि मैं अपना, होगा तो नहीं ऐसा, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक मैट्रिक का बच्चा है, उसको इतनी टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको छोटा सा कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट दूंगा ना कि सिर्फ ये पढ़ो, ही नोस, मैट्रिक का बच्चे को ये पता होता है कि यार सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज बनी हुई है, क्या है, तो वो पढ़ के मुझे टूटा फूटा 50-60% बता देगा कि यार ये केस मैनेजमेंट में क्या उसने समझा है, बेशक वो गलत बताए। तो दैट इज द रीजन फ्रॉम लेमैन पर्सपेक्टिव, समटाइम क्लाइंट कैन बी टेक्निकल, समटाइम क्लाइंट कान बी नॉन टेक्निकल। तो आप क्या करते हो, चाहे आप हो या क्लाइंट हो, और ये अंडरस्टूड सी बात है, कोई सपोर्टिंग या हेल्पिंग डॉक्यूमेंट वर्ड, पीडीएफ, पावर पॉइंट की फॉर्म में लाजमी बनता है। वी कांट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू ईच एंड एवरी वन। आसिफ पीर साहब को, खुरम मजीद को मैं डेवऑप्स की फॉरन एक्सेस नहीं दूंगा ना, उनके पास इतना टाइम है। वो प्रोजेक्ट फंसता है, कोई इशू होता है, वो मुझे कहेंगे स्कोप बताओ क्या है, तो मेरे पास समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट विच आई कैन शो देम कि सर दीज आर द स्कोप जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डेवलप किया, यहाँ पे चीजें खराब हुई, यहाँ पे क्लाइंट डेविएट हुआ। तो आपकी बात का जवाब कि डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है, बेशक छोटा सा 4 पेज का क्यों ना हो, आपके पास एक पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप, वो चीज इस पे भी है, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन चंक्स की फॉर्म में है, हर किसी को डेवऑप्स की एक्सेस नहीं है, कभी लिस्ट वाइट लिस्टिंग के इशू है कि सिक्योरिटी वाइज देना है, राइट नहीं देना, और ना कोई हायर मैनेजमेंट का वहां जा सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टूल पे आने के बावजूद आपने ये भूलना नहीं है, ज्यादा नहीं, एक या दो, अब मैं जो नाम दे रहा हूँ, बीआरडी आती है क्लाइंट की साइड से नॉर्मली। अब डीआईबी की एग्जांपल कोट करता हूँ, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरडी की बेस पे हमारा डेवलपर उसको रिव्यू करता है, पूरे स्कोप को, कुछ चीजें शायद उसको समझ ना आए तो हम बिजनेस मीटिंग कॉल करते हैं, उसकी बेस पे वो 2 चीजें बना सकता है। अब मैं डीआईबी से हटके ही बात करूंगा, या तो अगर डीआईबी पे रहूं तो बात करूं तो वो एफएसडी बनाएगा, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पूरा थेरेटिकल के क्या मेरे डेवलपर ने परसीव किया उस बीआरडी से, वो अपने, आप जिस तरह रजवा इज अवेयर ऑफ दैट, शायद ये भी लिखती हूँ एफएसडी में, वो एक चीज को हाईलाइट करते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि, और एक होता है सोल्यूशन डॉक्यूमेंट, इसको हम एसडी बोलते हैं, ये अदर देन डीआईबी है, पुरानी कंपनीज में भी हम बनाते थे कि हमारा प्रपोज सोल्यूशन क्या होगा इस बीआरडी के अगेंस्ट। अब एक चीज को करने के 4 तरीके हैं, अब रजबा इस चीज को ऐसे भी डेवलप कर सकती है, अदर वे अराउंड भी है, तीसरा वे अराउंड भी है, विच विल बी मोस्ट कन्वीनियंट एंड लॉन्गर टू यूज, इस सेंस में कि उसकी इंप्लीमेंटेशन बाद में हम कोई नया फीचर इंटीग्रेट कराएं, रिग्रेशन कराएं तो वो टूट ना जाए। तो इतनी फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट हो, इतनी कस्टमाइज हो कि उस चीज को क्लाइंट भी एक्सेप्ट करे, हाँ ये लॉन्गर जरूर है मेथड, रजबा 10 दिन ले रही है लेकिन वो काम अच्छा करके दे रही है। एक इसी तरह की चीज है, रजबा कहती है मैं 2 दिन में दे दूंगी लेकिन लॉन्गर रन में हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश एज अ क्लाइंट तो ये होगी मैं रजबा से वो काम लूं कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छा हो, और लेटर कोई मैंने फीचर इनकॉर्पोरेट करवाना हो तो वो आराम से हो जाए। तो कमिंग बैक टू दुरे क्वेश्चन, दीज डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल इन दैट रिगार्ड। इफ यू हैव दैट यू कैन जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक किसी को मेल कर दिया, बता दिया, उसके लिए होना बहुत जरूरी है, इरिस्पेक्टिव कि आपके पास टूल भी है। मैं ये नहीं कहता 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाओ, स्कोप क्या है, अब स्कोप के एसएम को समझाने के लिए अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर मैं एसएम को डेवॉप पे ऐड करूंगा, फिर राइट दूंगा, फिर एससीसी का जो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे ऐड करूंगा, तो बताऊंगा यार ये टिकट से जाके देख लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं कहा सुन रहे हैं। ठीक है, लाजमी भी इसलिए, और एक आपको हमेशा से सपोर्ट मिलती रहेगी कि जो आपने जो जीरा पे टिकट्स डाले हैं, ये क्लाइंट कभी भी आपको डेवऑप्स जीरा डायरेक्ट नहीं दे देगा, वो कोई डॉक्यूमेंट देगा, और डॉक्यूमेंट उसकी साइड से आ गया तो फिर आप उसके चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स बेशक बनाते रहो, इवन दो इतने जरूरत नहीं है बनाने। जब हम एजाइल स्क्रम की बात करते हैं, टूल्स पे खेलते हैं, वाटरफॉल इज द वन जिसमें जीरा एजाइल इतना काम नहीं चलता, उसमें फिर ये है कि लेंथी डॉक्यूमेंटेशन होती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन ईवेप एंड सांगा, टेल्को बेस्ड कंपनी है, शायद आपने नाम सुना हो, उधर बहुत की बला की डॉक्यूमेंटेशन थी, 400-500 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन, ईआरडीज, बीआरडीज, एंटिटी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी। जब तक वो पक्के नहीं होते थे, क्लाइंट अप्रूव नहीं करता था, हम आगे नहीं जाते थे, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा था कि इस पे चलना है। तो इधर सिस्टम पे, टेक्विस्टा पे हम एजाइल स्क्रम काफी फॉलो करते हैं, और टेक्विस्टा में भी चीजें हो रही हैं। तो टू आंसर टू योर क्वेश्चन अगेन सेम थिंग, कि यार कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाजमी हो, चाहे वो एफएसडी हो, बीआरडी हो, कस्टमर नहीं भी देता, वो सिंपल ईमेल, जिस तरह एक आध प्रोजेक्ट पे भी चल रहा है, एक आरएफसी है, कोई उसने रिक्वायरमेंट नहीं दी, ईमेल पे लिख दिया दिस दिस दिस, उसको न्यूज चैनल कुछ एग्रीगेटर नाम से आरएफसी का नाम है, अभी सुबह डिस्कस कर रहे थे। अब मैंने अपने डेवलपर को, सैयद मुनीर को कहा कि आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करो,
आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट बनाओ, और फिर हम आगे क्लाइंट को बताते हैं दिस इज द थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, ताकि डेवलपमेंट से पहले बोथ क्लाइंट एंड आर ऑन सेम पेज की ये चीज डेवलपमेंट बट करा ये लूँ एक तो तरीके से है कि ये ना हो कि हम एक अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं, आपके पास एक बुकिश वो हो, एविडेंस हो कि मेक सेंस। ये हमने अंडरस्टैंडिंग की और ये आप इस पे आपने आंसर आ एग्जैक्टली गया। दूसरा नुकसान क्या, खुदा न खास्ता मैंने मुनीर को लगा दिया डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, क्लाइंट को डेमो हुआ यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए नहीं थी, आपने पिक नहीं की। वेरी वेरी ट्रू कि आप एक पेज पे लाने के लिए उसको बता दो भाई साहब ये चीज़ करने जा रहे हैं, गो हेड दो। जिस तरह मॉकअप्स होते हैं, आपके बालसामिक टूल है काफ़ी, आप वाइट फ्रेम डिज़ाइन करते हो, वो क्यों होते हैं, एक स्केच बन जाए, हम डेमोन्स्ट्रेट कर दें स्केलेटन बना के यार ये हम करने जा रहे हैं, आप हमें गो हेड दे दो। अगर मैं रिसोर्स लगा दूं, आवर्स बंद कर दूं, उसकी टाइम शीट बंद कर दूं, कल को क्लाइंट का ये तो मैंने कहा नहीं था, वी आर अगेन कमिंग टू जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो एसेंशली आपको ठीक चाहिए समझ होता गई। है, और आप ब्लैक एंड व्हाइट में लाजमी चीज़ को रखो, छोटी सी भी चीज़ है ब्लैक एंड व्हाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका बैकलॉग का कंसेप्ट हो अच्छा गया। कंचन भाई, मुझे आप ये चीज बताएगा, अगर ये चीज नहीं हो रही, मैं दो हम्म थ्रेड अपने अभी बता सकती हूँ आपको हम्म जिनमें मुझे तो नहीं पता, मैंने तो WSR भी नहीं देखा। जो WSR बना रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं PM ना अपना वो WSR स्टैंड अप से पहले निकाल ही देता है। नहीं आप एज अ क्या बात कर रही हो, बीए बात कर मैं रही हो एज क्यूए? मैं ना एज अ टीम मेंबर बात कर रही हूँ, एज अ समझना एज अ BA। ठीक है, मैंने ये हम्म मेरी ऑब्जर्वेशन है फॉर अ PM कि हम्म दो प्रोजेक्ट्स मेरे USA बेस्ड हैं। ठीक है, हाँ जो हाँ एक जीरा पर है, एक डेवॉप्स पे। ठीक हम्म है, हम्म मु- मुझसे जीरो डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है उनके लिए। इट्स अ बाइबल जो जीरा या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, होलिस्टिक है उनके लिए, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे हर चीज कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्लाइंट आपसे रिक्वायरमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म पे नहीं मांग रही, इवन आप WSR भी नहीं दे हम्म रहे हैं, हम्म तो ऐसे उसमें आप अपने आप को कैसे वो रखेंगे यार, सेफ सेफ साइड पे कैसे रखें। मेरा एक और अभी जो मैं रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट का भी हम्म आपको बता रही थी, हम्म। उसमें इवन हमसे BRD भी मना कर दी, हमसे FRD भी मना कर दी, उससे सोल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर चलने। क्या वो और सीआर तो नहीं है, छोटी मोटी, या फुल फ्लैश प्रोजेक्ट्स हैं? 6 महीने की हैं और पूरी मतलब समझने फील्ड छह सर्विस का महीना तो पूरा बड़ा ही मॉड्यूल होता हम है, उनको बना आधा के दे साल ही रहे हैं। होता है, हाँ 6 महीने आधा तो आधा साल है और साल। फील्ड सर्विस का पूरा मॉड्यूल बना कर दे रहे हैं। अच्छा मैंने बीजले आपसे, एक बहुत पुराना मैं समझ प्रोजेक्ट है गया। और कब से चल रहा है, इसलिए ये वही उसमें है भी जिसमें ऐसी कोई आकिब डॉक्यूमेंट। मोहसिन था, जिसपे मेरे ख्याल से हमारा इस्लामाबाद का सीआरएम का आकिब, आई जी, रिमेम्बर। अब शायद अब आकिब नहीं है, अब वहां पर फाहद हैं। आई अ, रिमेम्बर जब बात होती थी थोड़ी बहुत। अच्छा, फाहद मैंने आपसे क्यों पूछा कि आपका रोल उसमें क्या है, क्योंकि ये सवाल अगर कोई जान। डेव या क्यूए करता तो आई कैन एग्री के उनको इतनी एक्सेस शायद नहीं देते। मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि हर चीज़ में हमने हर डेव या क्यूए को इन्वॉल्व नहीं करना। मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी, मैं ऐसा नजबा से इंडिविजुअली वन वन पूछ लूंगा। व्हेन इट कम्स टू जीरा डेवऑप्स तो वो मेरी डोमेन है, मैं टैकल करूंगा। आप क्योंकि बीए हो, बीए एंड पीएम आर वेरी क्लोजली अलाइंड इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, और पीएम से पहले जितने प्रोजेक्ट्स मैंने सिस्टम में किए हैं, बीए इज द वन जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग करके रिक्वायरमेंट लाता है। फरहान सेठ हमारे साथ कराची के होते थे, अदीब पे हमने काम किया था, मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी अंटिल प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो आप लोग जानते होंगे कराची वाले फरहान सेठ को, बिजनेस एनालिस्ट है, काफी सीनियर रिसोर्स हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी भी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग थी स्टार्ट होती है, और उस बंदे ने माइन्यूट लेवल की भी रिक्वायरमेंट्स लॉक की हुई जो मेरे पास पड़ी भी होंगी इन टर्म्स ऑफ लाइक मैंने क्या सिस्टम से गेट किया, और जहां उसको समझ नहीं आती थी कि सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वर्कफ्लोज क्या है, वो काउंटर क्वेश्चन करता था, कस्टमर को भी तंग करता था। तो ये अगर तो सीआर है तो मैं समझता हूँ कि शायद यार इतनी जरूरत ना पड़े आप डायरेक्ट लॉक करो। व्हेन इट कम्स टू 6 मंथ प्रोजेक्ट, हार्ड टू बिलीव कि वहाँ प्रोसेस मॉडल का यूज हो रहा है। मुझे नहीं अवेयर इतना, आपने हाई लेवल बताया, लेकिन स्टिल इफ इट इज द केस आई रिकमेंड यू कि आप अपनी सेफ्टी के लिए एज अ बीए आपको स्कोप का समझना बहुत जरूरी है। आप बी हो, आप क्यूए हो, आप डेव हो, आप पीएम हो, अगर आपको यही नहीं पता प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, या हम क्यों कर रहे हैं, या उसकी रीजनिंग क्या है, तो यू विल रिमेन ओपन इन द एयर, दैट विल बी अनसर्टेनिटी यार ये चीज कर क्यों रही है। फिर वो ये कि 9 to 5 आवर्स पूरे करने के हम एक जॉब पे अलाइंड हैं। जब तक आपको स्कोप पता लग जाएगा तो आपको काम में भी इंटरेस्ट होगा, आपको करने में मजा आएगा, और आप चीज से ज्यादा डिलीवर कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं पता, बट इस सर्टन थिंग जो आपको ईच एंड एवरीथिंग माइन्यूट डिटेल्स पता है कि यार ये फंक्शन क्यों हमने लिखा है, ये क्या कर रहा है, इसकी इससे रिलेशन क्या है, इसकी इससे कनेक्टिविटी क्या है, ये ओवरफ्लो कहाँ जा रहा है, और आगे अगला प्रोसेस क्या होगा। यू विल बी शेप अप इन डेमोज, यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये चीज ऐसे चल रही है। बट अगेन आई एम नॉट लाइक
नलीफाई दैट कि आपका उस प्रोजेक्ट में पीएम कौन है। मैं ना इस डिबेट पे जा रहा हूँ, लेकिन क्या पता उनका प्रोसेस मॉडल क्लाइंट की साइड से, यूएस वाले प्रोजेक्ट से मैंने बहुत कम काम किया है, यहाँ ना होने के बराबर किया है सिस्टम में, ज़्यादातर दुबई रीजन रहा है, तो शायद उधर ऐसा प्रोसेस मॉडल होता हो कि ना एक्सपोज करते हो। लेकिन बीए इज द लाइक डोमेन जिसमें यू हैव टू वेरी क्लोज विद पीएम, और ये बनना चाहिए कि आपका अगर तो 6 महीने का तो प्रोजेक्ट प्लान भी हो, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें भी हों, फ्लो चार्ट्स हों, एसईडी हो, एफएसडी हो, ताकि कहीं आप चीज़ को दिखा तो सको ना यार कि क्या चीज़ है, और कहीं पे खुदा ना खास्ता रिस्क आ जाता है तो आप बताओ रिक्वायरमेंट क्या थी, वहाँ आप जीरा और वो खोल के नहीं बैठोगे, स्नैपशॉट डाल सकते हो, वो भी बहुत हेल्पिंग टूल है, मैं इससे भी नहीं माइनस हो रहा कि वो हेल्पिंग टूल नहीं है, लेकिन कितना एक्सट्रैक्ट करोगे, कितनी स्प्रिंट्स खोलोगे, तो एक डॉक्यूमेंट अगर बना होगा तो दैट विल बी आप कंसोलिडेट वन थिंग ना, रादर देन कि मैं स्प्रिंट 1 जा रहा हूँ, स्प्रिंट 2 जा रहा हूँ, बैकलॉग जा रहा हूँ, फिर मूव हो रहा हूँ, तो बच सकते हैं। लेकिन बात एट देन वही है, ट्राई टू इम्प्रूव अ प्रोसेस। यहाँ आपकी फीडबैक बहुत मैटर करेगी, नॉट इन अ नेगेटिव टर्म। लोगों को चेंज पसंद नहीं होता, अगर दूसरे कोई फीडबैक दे रही है जो कि उसके लिए भी और टीम के लिए पसंद है, तो वाई नॉट कि हम उसको कोप अप करें, ट्राई लेके देख लें, एक वीक ट्राई करें, मंथ ट्राई करें। ऐसा भी होता है, बहुत दफा ट्राई किया कि ये चीज करके देखते हैं, और इट कैन बी फॉर माई जूनियर रिसोर्स एज वेल। इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि यार कि मैं बोलूंगा तो शायद रिलेक्टेंट हूँ, मेरी बात नहीं वर्थ नहीं होगी। जब कंपनी फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो, हायरार्की इतनी ना हो, तो यू शुड बी ओपन। अब दोरे अगर ये सजेशन देती है कि इसमें डॉक्यूमेंट हो, तो इट शुड बी वेलकम कि अगर ये फायदा दे रही है टीम को। मैंने अपने आप को सिर्फ सेव करने के लिए, कल मैं इस प्रोजेक्ट से जाऊं तो कोई मुझे गंदे नाम से याद ना करे, हम्म हम्म। तो मैंने अपना एक इंटरनल रेपो बनाया है जिसपे मैं अपना डे वाइज एमओएम वेरी बना गुड, के वेरी डाल गुड, रही हूँ, नंबर 1। एक्सीलेंट, नंबर बिल्कुल 2 सही। जो है, उसी एमओएम से रिलेटेड मैंने अपनी एक्सेल एक्सेल शीट बनाई जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जिसमें मैंने एज एज और फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने अपनी मैप की हुई हैं, फंक्शनल वहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं, और साथ साथ जो एक्शन आइटम और डिस्कशन आइटम्स है ना, उसकी भी अलग अलग मैंने शीट बनाई हुई है कि एक्सीलेंट, मेरे पास प्रूफ रहे सेफ साइड कि बिल्कुल भाई ये होना ये चाहिए। सब। हाँ, सिर्फ सेफ साइड की भी बात नहीं है, कल जब हम केटी कर रहे होते हैं या किसी को हम्म हैंड ओवर कर रहे होते हैं ना, तो आप एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, हम्म। तो उसको हमेशा रखना चाहिए अपने बट दिमाग में। ओनली पॉइंट दैट शुड बी स्टार्टेड, समय लास्ट टाइम भी कहा था, ये रेपो शेयर पॉइंट स्टार्ट से आप बनाओ, ताकि एक तो बल्क ना जमा हो बिल्कुल। आपके पास ठीक है, एक तो बल्क जमा नहीं होगा, और एवरी मिनट ऑफ मीटिंग शुड बी कंपाइल। कल वो कहता है ना, पॉइंट आउट नहीं करेगा कि दुर्रे ने कोई चीज दी नहीं या कोई चीज रिटर्न में नहीं है, जस्ट शेयर पॉइंट का लिंक दो, उनको एक्सेस दे दो, तो कभी भी आप लाइक बैड बुक्स में नहीं आओगे, गुड बुक में रहोगे, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो। बाकी वही बात है, पॉलिटिक्स लेग पुलिंग हर जगह, किसने किसके कान भरने हैं वो अलग ही बात है, वो जानते हैं, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते, खासतौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन अपना साइड अगर आप सेफ खोलोगे तो फिर ये है कि अल्लाह भी हेल्प कर देगा। तो दिस इज द राइट अप्रोच जो आपको स्टार्ट से करना चाहिए जब प्रोजेक्ट किक ऑफ हो, कि उस फोल्डर टू फोल्डर, मंथ टू मंथ, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, और आप उसमें डाटा डालते जाओ कि इस मंथ, और आप इजीली प्रेजेंट कर पाओगे और अपने आप को बैक भी कर सकोगे, और वही बात आपकी वाली अच्छे लफ्ज में याद भी रखे जाओगे। सही हो क्या, चले आगे। जी कासिम। अच्छा, बैकलॉग से अब हम मूव होंगे स्प्रिंट मैनेजमेंट में, जो कि वेरी क्रिटिकल है इस सेंस में कि स्प्रिंट अगर आप डिफाइन कर देते हो, जिस तरह मैंने टाइम बॉक्स बताया, 2 वीक्स नॉर्मल केस है, कभी कभी आप 1 मंथ पे भी जाते हो, हैविंग 4 वीक्स, कि आपने कोई टास्क बड़े हैं, योर टीम वांट्स कि मुझे कुछ एम्पल टाइम चाहिए तो आप उसके, लेकिन बहुत रेयर होता है, नॉर्मली जहां भी देखा है 2 वीक्स का स्प्रिंट होता है, ताकि आप रेगुलर स्क्रम मीटिंग तो आपको पता है डेली होनी है, तो उसमें से कोई बच नहीं सकता कि 15 मिनट की कॉल पे आप कोई ना बताए कि मैंने आज कोई रिपोर्टिंग नहीं की या काम नहीं किया, तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपने स्प्रिंट दो, और कभी कभी प्रोजेक्ट अगर बहुत अर्जेंट हो तो, और टीम थोड़ी वीक हो, तो ये उसमें आप थोड़ा सा स्क्वीज भी करते हो। स्प्रिंट को मैंने कुछ जगह पे 1 वीक का भी खींचा हुआ है, रीजन टीम का रिस्पॉन्स अगर थोड़ा स्लो आ रहा है, 2 वीक से वो रिलैक्स हुए हैं यार, हालांकि कोई दिन बचता नहीं है, आपको पता है स्क्रम मीटिंग डेली होती है, शादर नादर कोई मीटिंग पैरेलल आ जाए तो आपको स्क्रम मीटिंग आज नहीं हुई, तो टीम को अकाउंटेबल होना पड़ता है। और आपको पता है लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस बताए थे आपको कि आज हमने क्या करना है, पूरी टीम को लाइन होता है, डे एंड पे उसी ग्रुप पे, टीम्स पे टीम बता के जाती है मैंने कितने परसेंट अचीव कर लिया है, और फिर बैकलॉग आइटम नेक्स्ट डे आपको पता होता है दोरे की प्लेट में क्या है, एसएम के पास क्या है, रजवा के पास क्या है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट लेना है। तो वाटरफॉल में आप बच सकते हैं, इधर आप बच नहीं सकते एजाइल स्क्रम में, क्योंकि इतना जल्दी काम हो रहा है और हर चीज दिन का काम डिफाइन है, तो यू शुड बी अकाउंटेबल। आगे से भी अगर आपकी टीम्स भी हैं, आपके अंडर भी बंदे हैं, तो आपने उनको भी फिर देखना है, तो इसमें आपने ओनरशिप वाइज अपनी चीजें भी लेके चलनी है, फिर उस टीम को भी चलाना है। तो दिस इज द सेम ट्रेंड कि हम डिफाइन करते हैं स्प्रिंट का गोल क्या है, हमारा स्कोप क्या है, विद इन कपल ऑफ वीक्स या विद इन द मंथ हम क्या करेंगे, एलोकेट टास्क टू टीम मेंबर्स। जो बात कर रहा हूँ, जो भी मेरी टीम है, आप लोग 3 मेरी टीम के बंदे हो, मैं स्क्रम करूंगा, बताऊंगा यार आज ये है, आज ये असाइनमेंट है, आज ये करना है, कल मैं यहीं से हम चीजों को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। स्प्रिंट की प्रोग्रेस डेली बेसिस पे चेक होती रहेगी। जब आप लोगों को टिकट्स मिल जाएंगे, अभी हम देखेंगे टिकट्स बनने के बाद, 4 आवर्स का टिकट है,
आपने 2 घंटे का कर लिया तो आप 2 घंटे मार्क करके 2 घंटे रिमेनिंग कर दोगे, फिर मुझे पता होगा अच्छा ये आधा काम कर गए, नेक्स्ट काम मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो ये चीजें हम, लेकिन स्प्रिंट आई कैसे, बैकलॉग आइटम से आप टास्क को मूव करोगे स्प्रिंट पे, जो कि हम अब करने जा रहे हैं टूल के थ्रू। आपको पहले बैकलॉग बना के दिखाता हूँ 5-6 आइटम्स का, बैकलॉग से कैसे स्प्रिंट पे हम जा रहे हैं, और स्प्रिंट से फिर उसके बाद फिर हम कैसे उस चीज को बोर्ड्स की फॉर्म में टेस्ट केसेस पे रेप्लिकेट करते हैं। स्प्रिंट की भी एक एग्जांपल मैंने डाली हुई है, यू कैन सी दैट। पूरे स्क्रीन को ऊपर से नीचे टॉप टू बटन बॉटम एक्सप्लोर करना। फरवरी 12 से 8 मार्च की है। 20 वर्किंग डेज इसलिए कि ये भी दुरे की तरह 6 महीने का प्रोजेक्ट था, और हमें 5 या 6 स्प्रिंट्स में खत्म करना था। तो ये एक मंथ की स्प्रिंट है, वैसे 22 दिन होते हैं मंथ में ना, सैटरडे संडे निकाल के, तो ये मंथ की स्प्रिंट चलाई थी हमने, शारजा एग्जेक्टिव काउंसिल, ज्यादा पुराना नहीं, लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमने, मेरे साथ अयाज थे, और नाम भी नजर आ रहा होगा क्यूए की साइड से अहमद रजा थे। तो दिस इज द लाइक कि जो हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट बनाया, इसमें मैंने स्प्रिंट सारी बनाई हुई है, पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन है, और पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन के बाद टास्क को फिगर आउट किया हुआ है। तो ये बैकलॉग से मैंने स्प्रिंट फैच की हुई है, टास्क डाले और उसके बाद बैकलॉग से कर दिया। और ये हार्डली आपका, मैं इसमें बता रहा हूँ, बहुत रेयर होगा कि 1 मंथ का होगा, नॉर्मली इट टेक्स लाइक का 10 वर्किंग डेज, इजी वे में अगर आपने जाना हो, जल्दी हो या टीम ऐसी हो तो थोड़ा सा आप फास्ट भी कर सकते हो, और उसी तरह स्लो भी कर सकते हो। गॉट इट? ऐसन? ठीक है सर। ओके। अच्छा, ये साइट बस कवर हो जाए, फिर मैं टूल पे आ रहा हूँ। एज योर डेव ऑफ टेस्ट केस मैनेजमेंट, अगेन अ बिट ऑफ टॉपिक, लेकिन क्योंकि एसएन क्यूए का है तो अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जितना मेरा नॉलेज है विद इन माय हम्बल कैपेसिटी आई ट्राई कि मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। क्रिएट एंड मैनेज टेस्ट प्लान, ये हम देखेंगे, सूट सीखेंगे, कैसे मैनुअल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इतना तो नहीं होगा, लेकिन वो चल जाएगा अगर मेरा कोई एड ब्लॉकर सिस्टम के लैपटॉप पे ना लगा हुआ, कि वो उनको चलाते कैसे हैं टेस्ट केस को फिर। और अगेन सेम लाइक इंटीग्रेशन टेस्टिंग इनटू कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस, ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि मोर ऑफ अ डेवलपमेंट थिंग, कि आप कैसे कोड को आगे पुश करते हो, कैसी चीजें सिक्वेंशियल चलती हैं, और एक एनवायरनमेंट से आप दूसरे एनवायरनमेंट जाते हो। ये छोटा सा स्नैप मैंने टेस्ट केस का डाला हुआ है, इट विल लुक लाइक दैट, कि आपके स्टेप्स होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की वो फीचर करेगा क्या, और अगर कोई आपका हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है जो कोई बहुत ही ले माइनेट नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा बंदा है, शायद क्लाइंट भी, तो आप यहाँ कोई अटैचमेंट भी कर सकते हो। और अटैचमेंट के लिए यूजली मैं एक टूल प्रेफर करता हूँ, लाइस कैप के नाम से, शायद आप फेमिलियर हो। कोई भी ऑन रिकॉर्ड टूल हो जाता है, यहाँ मुझे वो डाउनलोड नहीं करने देंगे, आपको पता है सिस्टम की पॉलिसी का, कि मुझे कुछ डाउनलोड भी करना होगा तो मुझे टिकट बनाना होगा। तो मैंने अपने पर्सनल लैपटॉप पे तो किया है जब मैं क्यूए की ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग अपने पर्सनल लैपटॉप पे, बड़ा इफेक्टिव टूल है। कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी हो, कोई डेमो देना हो, कोई बग का फ्लो एंड टू एंड बना बताना हो, जिसमें आपको वर्ड या पावर पॉइंट नहीं चाहिए, तो वो इटसेल्फ अ रिकॉर्डर है। स्क्रीन अपडेट करके जहां जहां आप स्क्रीन को मूव करोगे, वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके बता देगा कैसे आपने बग पकड़ा, स्टेप्स रिप्रोड्यूस किया थे। और यूजली क्यूए के लिए बड़ा काफी बेनिफिशियल है, मेरे जो क्यूए के स्टूडेंट्स हैं उनको काफी पसंद आती है ये चीज। तो लाइस कैप के नाम से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कभी आपको फ्री टाइम मिले तो उसको डाउनलोड करना, बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव टूल है। मैं इधर लिख रहा हूँ लाइस कैप। इसके अलावा भी तो हैशा है, लेकिन मुझे खुद ये पसंद है क्या थोड़ा। होता है कासिम भाई, हम अगर अगेन ये जीरा से भी लिंक्ड हो जाता है ये? डेवऑप्स, नहीं नहीं, जो आप ये क्यूए का टूल बता रहे हैं। हाँ यार, इसका जीरा से भी कोई इशू नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टूल। ये आपको करेगा कि एक गिफ फाइल्स ही बना देगा, वट एवर यू आर डूइंग हम्म, ना, ये आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करके, यार स्क्रीन कहाँ चली गई है, हाँ सॉरी, एक्शंस को रिकॉर्ड करके ना, जिस तरह आपने एग्जांपल क्लाइंट को 30 मिनट का डेमो देना, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उस फ्लो हम्म, को एक दिन पहले बना के रख लो अपने पास, इजी होके, कि मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये होगा, यहाँ क्लिक करूंगी तो वो हम्म, आपकी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, और एक गिफ जनरेट कर हम्म, देगा। आपने उसी को मेल कर दिया, जिप कर दिया, अगर हैवी फाइल है तो वो चला के देख ले कि वाकई आपने काम किया है। नॉर्मली क्यूए को क्यों पसंद होता है, कि जब डेवलपर और क्यूए का आपस में वो एक फड्डा होता है ना, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर के, बग है, बग नहीं है, मेरी मशीन पे है, मेरी मशीन पे नहीं है, उससे बचने के लिए ये काफी प्रोडक्टिव है, कि डेवलपर क्योंकि टेक्निकली साउंड होता है, पीछे से वो चीजों को सॉर्ट आउट भी करता है, सॉरी रजबा फॉर दैट, लेकिन अक्सर ऐसा देखा है कि वो चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है मेरी मशीन पे बग नहीं है, फिर ऐसा बेचारा भागेगा कि मेरी मशीन पे आ रहा है। उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आप अगर गिफ्ट प्रेजेंट कर दोगे ना, कि देखो ये बग आया था, ऐसे आया था, ये इस पाथ से मैं गुजरा था तो ये बग रिप्रोड्यूस किया है, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है आपकी भी, डेवलपर की भी, पीएम की भी, क्योंकि आप लाइव डेमो दे रहे हो इटसेल्फ, कि जी क्या पता रन टाइम पे खुदा न खासा वो चीज ना चले, तो आपने कम से कम एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार किया हो, तो क्लाइंट भी खुश हो सकता है, यार चीज चलती भी तो दिखाई है। तो बहुत दफा ऐसा होता है इत्तेफाक भी कि लाइव डेमो के दौरान ना चीजें नहीं चलती, उससे पहले आपने चलाई होती है, व्हेन इट कम्स टू कस्टमर, तो पता नहीं है कैसी चीज है कि वाकई समटाइम ऐसा होता है वो चीज नहीं चलती, बैड लक कह लो या समझ नहीं आती, तो उस चीज में भी ये काफी हेल्प करता है कि यू हैव अ रेडीमेड थिंग, कि जो आपने ऑलरेडी बिल्ट इन की होती है। तो लाइस कैप इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि मैं डेकेड से यूज कर रहा हूँ।
एक लाइट वो भी है, लाइट शॉट भी है जो स्क्रीन शॉट्स के लिए, वो भी मुझे बहुत पसंद है। पर्पल कलर का फेदर से होता है, मैं गूगल करके आपको दिखा भी देता हूँ वैसे, ताकि ढूंढने में मसला ना हो। गूगल बट इट एक्सटेंशन। हैपेंस मे बी कि ये इन्वायरमेंट होता है या डेवलपर ने ही कोई चीज अपना सिस्टम में, सीरियसली इट ये हैपेंस। एग्री, टोटली एग्री, हमारे साथ होता है, जब पीएम हम इवन तो परेशान होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को हम चला के भी दिखा देते हैं अक्सर मूवमेंट पे अपने सिस्टम पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मतलब तो काफी हम लोग लोग कम कहते हेडर हो। वो ना हेडर छुपाकर डेव एनवायरनमेंट पे पूरे पूरे डेमोस दिखाते हैं ये, और हम्म। क्लाइंट होता है अरे वाह वाह, और जब हम जैसे क्यूए पे बैठते हैं ना, तो पता चलता है हम्म। सेट एनवायरनमेंट में उन लोगों ने चीजें पुश ही यार नहीं ये की इन्होंने होती, बंद किया हुआ चालाकियां। है। खैर ये एक या लाइट शॉट है, ये देख लेना, और काइंड दूसरा ऑफ। मैं बता रहा हूँ लाइस कैप। इनकी सिक्योरिटी से मैं बहुत तंग हूँ यार, कुछ भी नहीं करने। ये वाला लाइस कैप है, देखो फ्री डाउनलोड, ये आपको बनी बनाई गिफ्ट दे देगा। और बहुत वो है, लाइट वेट भी है, इतना हैवी भी नहीं है, ये भी नहीं खोलने देंगे शायद। अच्छा, फीचर्स लिखे हुए हैं, डाउनलोड कर लेना वैसे लाइस कैप के नाम से, तो अपने पर्सनल लैपटॉप पे आपको इजी हो जाएगा। और बाकी हाँ, ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, डेमो वाले दिन पे फिर पीएम डेवलपर के साथ वो लड़ रहा होता है, ऐसा क्यों हुआ है, हालांकि वजह कोई भी नहीं होती है, थोड़ी देर पहले आपने इंटरनल वो चलाया होता है, बिल्कुल ठीक चला होता है। अब इसमें पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मर्जी होती है, बहुत दफा ऐसा होता है। और बहुत एम्बेरसमेंट होती है बाद में पूरी टीम को। इंटरनल तो कुछ नहीं है, घर की बात होती है, जब क्लाइंट आता है ना तब ज्यादा होती है। अच्छा एनीवेज गाइस, ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा स्पेशली फॉर एसन के हाउ इट वर्क्स, और इसमें जो मैं कंसेप्ट मेनली बता रहा हूँ एनोटेशन का और पैरामीटर्स का, ये वो प्रोग्रामिंग वाले पैरामीटर्स नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन लेट्स वॉक थ्रू दैट। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताऊं तो रेगुलर की बैकलॉग की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दफा टास्क डाल के छोड़ दिए कि वो बैकलॉग में पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है बैकलॉग में जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा दुरन ने इस पे स्टार्ट में टच किया था, सॉरी एसन ने आई बिलीव, या हाँ एसन ने, कि कभी कभी बैकलॉग में आप वो आइटम भी डालते हो जो डेफर्ड हो। डेफर्ड आई मीन टू से कि ऐसे ने कोई बग दिया है, लेकिन यार मेरे ख्याल से ना वो बग की इतनी वेटेज नहीं है, बट वी कैन लिव विद इट फॉर नाउ, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है। तो मैं कहूंगा ऐसा यार, बग तो है, उसका दिल रखने के लिए भी, और वैसे भी ये नहीं मैं कह रहा कि तुमने जो बग दिया बग नहीं है, बग है, लेकिन मैं इसको मैं अभी बैकलॉग में डाल रहा हूँ। देखेंगे कभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टाइम मिला फिक्स कर देंगे, अभी ना क्लाइंट को नजर आ रहा है ना अपना कोई शो स्टॉपर है। तो उस चीज को भी आप बैकलॉग में कैटर कर सकते हो कि मैं लॉग जमा किए जा रहा हूँ। ऐसन की बात को मैं वायलेट नहीं कर रहा कि क्यूए को हम ये भी कहते हैं आपको कोई फुल स्टॉप भी लगना तो आपने बग रिपोर्ट करना है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी शटर ना हो और वो रिपोर्टिंग करे हर तरह का जो उसको लग रहा है कि, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्वालिटी का मेन बंदा है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कंपनी भी, एज अ क्लाइंट सामने भी, और पूरे प्रोडक्ट का आप कह लो कि रिफाइन कर रहा है, मेच्योर कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो ये बैकलॉग वहां पे भी आपका आता है कि क्यूए को भी इजाजत होती है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं तो आप बैकलॉग में फेंक के जाओ। कीप स्प्रिंट गोल्स रियलिस्टिक, अब ये नहीं कि स्प्रिंट में मैंने इतना कुछ डाल दिया कि दुरे की प्लेट पूरी भर गई है और वो बेचारी कह रही है मैं किस तरह अचीव करूं 10 दिन में। तो स्प्रिंट के गोल्स रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, कि आपको पता है यार इसकी कैपेसिटी इतनी है, जूनियर है, मिड लेवल है, सीनियर है, इससे मैं क्या काम। और यहाँ पे आपके लीडरशिप के ट्रेड्स हैं कि आप किस बंदे से क्या आपने लेना है, आपको अच्छा पता होना चाहिए कि किस में रजबा वो कमांड है, मैंने वहां कहाँ यूज करना है उसको, कहाँ पे मैंने एसन को विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, और कहाँ पे इस तरह। तो दिस इज हाउ कम्स विद लाइक द मोर यू वर्क टुगेदर। और फिर आप स्प्रिंट के गोल्स रिस्ट्रिक्ट उस तरह रख भी सकते हो, कोई बहुत सीनियर है तो उसको मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ कि यार कम टाइम पे ज्यादा टाइम मिल जाए, ज्यादा टास्क मिल जाए। मेंटेन करो, अपडेट करो रेलिवेंट टेस्ट केसेस, और इसमें भी ये नहीं कि करके एक दफा छोड़ दिए, कोई सीआर आ रही है, टेस्ट केस चेंज हो रहा है, तो जिसको हम कहते हैं टेस्ट केस डिजाइन, टेस्ट केस के डिजाइन में चेंज आएगा एग्जीक्यूशन करने से पहले कि ये पहले टेस्ट केस ऐसा था, वर्जन 2 में उन्होंने ये चीजें इनकॉर्पोरेट करा दी तो अब ऐसा हो गया है। यूज डैशबोर्ड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, आप डब्ल्यूएसआर में भी करते हो। इनकरेज कंटिन्यूस फीडबैक इंप्रूवमेंट, और अपनी फीडबैक पे लो, जिस तरह अभी दोरे ने अगेन बात की थी स्टार्ट में कि हमसे नहीं पूछा जाता या डब्ल्यूएसआर का नहीं पता, तो दिस इज द टाइम टू इनिशिएट अ थिंग कि मैंने तो पूछा था और कहा था, अपने एलएम को इन्वॉल्व करो, नॉट इन अ नेगेटिव फीडबैक कि आप अपने पीएम या सुपरवाइजर के अगेंस्ट जा रहे हो, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट के आई पर्सनली थिंक दिस विल गो इन अ बेटर वे। अगर मैं इसको इसमें सजेस्ट करूं, बेशक आपकी ओपिनियन को माना जाए, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ओपिनियन, और मल्टीपल ओपिनियंस कैन वर्क एट टाइम्स। तो अगर दूसरे को लग रहा है डब्ल्यूएसआर उसको शेयर होना चाहिए, उसका फीडबैक है, तो इट शुड बी, अगर पीएम के पास जस्टिफाइबल रीजन है कि क्यों नहीं, दैट शुड बी मोस्ट वेलकम कि यार रीजन हेल्दी है। अगर तो ऐसी आए बाइश आए हैं कि कोई वजह नहीं है जो नहीं शेयर करे, तो फिर यू गाइस कैन कम अप विद द वन लेयर मोर, उसके ऊपर हायरार्की है उसको आप कर सकते हो, ब्रेक ना करो, बात कर सकते हो कि मैं चाह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम मैंने एंगेज किया है, बट स्टिल मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए वहीं खड़ा हुआ हूँ या वहीं खड़ी हुई हूँ, मैं चाह रहा हूँ डब्ल्यूएसआर मेरे पास आए, मैं रिव्यू करूँ, मैं अपनी फीडबैक दूँ। तो दीज आर थिंग्स विच कम टू इनिशिएटिव। और अगेन व्हेन इट कम्स टू जीपीआर, जब एक सेक्शन होता है ना, क्या इनिशिएटिव लिया पूरे साल, वही चलाते रहे रूटीन, चलो जी 5-10% लगा दो, तो उधर आप बोल सकते हो ये मेरे इनिशिएटिव थे जो मैंने कहा, हुए ना हुए अलग बात है, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्लस होता है, डेफिनेटली होता है, बट यू हैव टू स्पीक। जो हमने 4-5 पहले लेक्चर पहले बात की थी,
जिसमें भी दुरेन वॉल्सी के यहाँ आपको बुलवाना पड़ता है कि यार मेरी वर्क क्या है, या इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन करके, या बता के यार ये मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, या आप बोल। अगर आप दिसंबर तक खामोश रहोगे तो फिर आपको उसी इंक्रीमेंट पे सफर करना पड़ेगा जो लग के आ गया, अनटिल के फिर आप बाद में लड़ रहे हो कि 12% लगा, 15%। तो एवरी मंथ जो अब आपका मीटअप हो रहा है, ट्राई टू कम अप विद सर्टन न्यू थिंग, वेदर इन अ फॉर्म सर्टिफिकेशन थिंग, वेदर इन टर्म ऑफ इनिशिएटिव, वेदर इन टर्म्स ऑफ टीम प्रोडक्टिविटी, कि आपने एज अ वैल्यू एडिशन अपनी टीम के लिए क्या सोचा या क्या किया। इधर सिस्टम में चीज बहुत ज्यादा है, और बता दोगे ना थोड़ा सेफ साइड पे हो जाओगे। ठीक है, स्लाइड सिर्फ हेल्पिंग थी, टूल पे आ रहा हूँ डायरेक्ट अब जहाँ से स्टार्ट लेना था। थोड़े से क्वेश्चंस कर लूँ पुराने लेक्चर में से, अगर अलाउ है, वरना आगे जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि मोमेंटम बना रहे। व्हाट डू गाइस से? हेलो। हाँ जी, जी जी कासिफ भाई, कर लूँ या आगे चलूँ? कर ले कर ले। कर ले कर अच्छा। अच्छा, व्हाट इज कैपेसिटी मैनेजमेंट? कैपेसिटी मैनेजमेंट जिसमें हम रिसोर्स कैपेसिटी, रिसोर्स के आवर्स जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, कौन से रिसोर्स कितने आवर्स के लिए हमारे पास है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडिकेटेड एंड शेयर्ड कंसेप्ट? डेडिकेटेड जो है, जो हमारे पास 100% प्रोजेक्ट पे अलाइंड है। शेयर्ड वो है जो हमारे पास जिसकी एलोकेशन जो है 50-50 है, या हम्म, परसेंटेज वाइज है कि वो 30% अलाइंड इस प्रोजेक्ट पे है और दो तीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है। वेरी गुड, वो शेयर्ड शाबाश। रिसोर्स है। ठीक है, चलो कुछ आज का भी, व्हाट इज बैकलॉग मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इस जिसमें हमारी हम अपने टास्क को जो है वो डिवाइड करके चंक्स में रख रहे हैं, वो हम्म, बैकअप मैनेजमेंट है। एंड व्हाट इज स्प्रिंट मैनेजमेंट? स्प्रिंट मैनेजमेंट जो हम गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर रहे हैं, यानी कि 2 हफ्ते की अगर हमारी स्प्रिंट है तो उन 2 हफ्ते में हम क्या कर रहे हैं, जो चंक्स हमने बनाए हुए हैं, वो स्प्रिंट मैनेजमेंट है। चलो एक्सीलेंट। अच्छा गाइस, आपको नजर आ रहा है ये मेरा जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइव ट्रेनिंग टीम का बोर्ड? जी जी। अच्छा, अब मैंने वैसे ये पुराना एक डाला हुआ है, मैं आपके सामने एक लाइव ना बैकलॉग ग्रूम कर रहा हूँ। बैकलॉग ग्रूम आई मीन टू से, मैं पहले चीजें कुछ बनाऊंगा, फिर चाइल्ड एसोसिएट करूंगा, फिर हम आगे स्प्रिंट पे जाएंगे, लेट्स सी। और उसके बाद जो आपके नाम मैंने असाइन किए हुए ना टीम में, उसमें से हम उससे भी खेलेंगे कि अब कैसा ये दिखता है, या कैसे रियल टाइम जो आपका बर्न डाउन चार्ट है वो कैसे दिखता है। अब मैं एक टास्क बना रहा हूँ, हम एक एसडीएलसी चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, ऐड टू टॉप नहीं, ऐड टू बॉटम रख दो इसको। ठीक है, पहले पूरा एक मैं एस्टेब्लिश कर लूँ, फिर बारी बचे। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेरा पेरेंट है, इसके अंदर मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड पे आप लोग देखोगे प्लस का एक आइकन होता है, जिसकी वजह से आप टास्क या बग उससे एसोसिएट ऐड कर सकते हो। एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। मैं जाता हूँ कि अभी मैं फिलहाल टास्क कर रहा हूँ, बग की बैकलॉग में कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, अंटिल के ऐसा कुछ रिपोर्ट करे। इसके अंदर मैं सब टास्क ही बना रहा हूँ, एक मिनट देना मुझे। हाँ, सब टास्क है, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर मैं डालता हूँ रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, सेम चीज़ है लेकिन जस्ट फॉर द और सेल्फ डिजाइन रिव्यू, जो थोड़े बहुत सेंस वाले बन रहे हों उनको डालते हैं। उसके बाद एक इसमें डालते हैं प्रोटोटाइपिंग और वाइट फ्रेम्स, सेवन फ्लोर, दो चाइल्ड हो गए। दो दो चाइल्ड रखते हैं फॉर टाइमिंग। अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमारा बन गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम आते हैं डिज़ाइन। पूरा एक एसडीएलसी चला लेते हैं, डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद फिर इसको रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? डिज़ाइन के अंदर हम डाल देते हैं जनरल टर्म डाल रहा हूँ समझ समझाने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन। ये सो कॉल्ड फोटोशॉप को यूमिंग के हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन। उसके बाद हम डालते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट HTML CSS के साथ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हैविंग HTML। ये बहुत लेमन क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक कंसेप्ट बन जाए। अब इसको फिल करना है, इसलिए मैं हेडर डाल रहा हूँ अभी।
अच्छा, रिक्वायरमेंट होगी, डिज़ाइन होगी, डिज़ाइन के बाद हम आते हैं, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। फिर डेवलपमेंट पे हम डालते हैं 5 बन जाए ना पूरे, फिर इसको मूव करते हैं। डेवलपमेंट में हम डालते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। अभी ये आप लोगों को साइन भी मैं करूँगा, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कहते हैं कि यार एक क्यूए का थ्रेड बना दो, ऐड टू बॉटम। और क्यूए में इसको आप एक्सप्लोर कर लो कि पहले मैं लिखूंगा टेस्ट केस डिज़ाइन, तो जो मेरी एसआरएस होगी उसकी मदद से मैं टेस्ट केस डिज़ाइन कर लूँगा सारे, और उसके बाद उसी टेस्ट केसेस को मैं पेरेंट के तौर पे, सॉरी, एग्जीक्यूट के लिए करूँगा टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के जो बनाए हैं। जब सिस्टम बिल्ट इन हो जाएगा तो उन्हीं टेस्ट केस की मैं फिर एग्जीक्यूशन करूँगा। ठीक है। अभी ये मैंने किसी टीम को साइन नहीं किया गया, बिजनेस आप देख रहे हो किसी का नाम एसोसिएट नहीं हो रहा, ये मेरा बैकलॉग भरा जा रहा है। अब पॉइंट इज दैट कि हमने एक स्प्रिंट भी बनाई थी। स्प्रिंट आई मेंट टू से कि आपको याद होगा 12 को हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, फ्राइडे को, आज 19 है, तो मैंने कहा था 12 से 26 तक स्प्रिंट चलाते हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं कहता हूँ ये 5 फेजेस ना मैंने इसी स्प्रिंट के अंदर एग्जांपल करने हैं, वट एवर द टास्क। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, क्यूए एक ही स्प्रिंट में आप डाल दो, पैरेलल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये पूरा एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है। मैंने फेजेस के नाम लिखे। मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके 3 डॉट्स आ रहे हैं, इनको 3 डॉट्स भी बोल सकते हैं, समवट हैमबर्गर भी बोल सकते हैं, मेन्यू आइटम्स भी मेन्यू तो नहीं, इसको एक और लफ्ज बोलते हैं, इक्लिप्सिस के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। मल्टीपल नेम है, लेकिन नॉर्मली भी एज अ लेमन प्रिटेंड करते हैं एज अ 3 डॉट्स। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसको ऑप्शन आपके पास आएगी कि इसको आपने मूव करना है, ये किसको, बैकलॉग से जो स्प्रिंट का कंसेप्ट पड़ा। तो नीचे चौथे 5वें नंबर पे आप देखो, अभी मैं साइन नहीं कर रहा, नीचे आता है कि कहाँ पे मूव करना है, बैकलॉग में ही रहने दूं या करंट स्प्रिंट जो तुम्हारी चल रही है, जो मैंने लास्ट में बनाई थी 12 से सितंबर से, पता नहीं वट एवर, सितंबर 26 से शायद, मैं कहता हूँ हाँ यार इसको वहां पे डाल दो, इसको मूव करते हैं। बेशक यहाँ से गया ना हो, शायद चाइल्ड अभी ना गए हो, लेकिन समझाने के लिए स्प्रिंट पे जाके देंगे हुआ क्या है। इसको मूव करते हैं करंट स्प्रिंट में, इसको मूव करते हैं स्प्रिंट 1 में। देखो 2 3 अगली और भी बनी हुई, आर्टिशन 2, आर्टिशन 3, जो कि मैं भी खुद 1 में रख रहा हूँ। अपने पास आप खोल भी सकते हो सेफर एंड पे ना, क्योंकि आपको ये राइट्स में दिए हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, आपको वही नजर आएगा जो मैं कर रहा हूँ। मैं स्प्रिंट पे आता हूँ। अब आप देखो स्प्रिंट पे पीएम लाइव मेरा अपना था, उसके अलावा वो सारे टिकट स्प्रिंट नंबर 1 में 12 सितंबर से 26 सितंबर तक आ गए, जो मैंने बैकलॉग से ग्रूम करके स्प्रिंट में डाला कि दिस इज अवर गोल। 6 दिन स्प्रिंट के गुजर चुके हैं ऑलरेडी, 6 दिन बाकी हैं, आज 19 सितंबर है, 26 सितंबर को स्प्रिंट खत्म हो रही होगी। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, थोड़ा सा एक टिकट देखते हैं टास्क की फॉर्म में, और एक टिकट देखते हैं क्यूए की फॉर्म में। फिर वहां से आपको जो हॉरिजेंटल लाइंस थी जो हमने चार्ट्स में पढ़ी थी, जिसको मैं फ्लो कह रहा हूँ, वर्क डिटेल, इसको देखेंगे क्या है। ये 4 इसी नजर आ रहा है, ये पीएम लाइव पे मैंने 4 अपने आप को शायद असाइन किए हुए हैं। अब मैं ये चीज आपके लिए करना चाह रहा हूँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे आते हैं। पहला टास्क था रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये साइन कर देते हैं रिस्पेक्टिव बंदे को, जो कि हमारे केस में कासिम है, पीएम है, वो डील करेगा। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हाई लेवल लेकिन प्रोडक्टिव, जो भी पढ़े, जो बात दूरे करी थी। स्टोरी डिस्क्रिप्शन ऐसी हो जो इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। टू रिव्यू द एसआरएस एंड गेट द फाइनल consensus फ्रॉम द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ स्कोप। अभी जो समझ आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, आप यू बेटर नो के हम क्या अंग्रेजी यहाँ डालेंगे, ठीक है। ऑन द स्कोप, ये डिस्क्रिप्शन डाल दी कि मैं क्यों टिकट बनाया है, इसकी रीजन क्या है, करना क्या है। प्रायोरिटी मैं कहता हूँ यार पहली प्रायोरिटी है, 20 को प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। लाजमी नहीं कि हर दफा पहली हो, इट टोटली अप टू पीएम के वो क्या रखना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ यार डिले नहीं करना चाहिए, 19 आज हो गई है। एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स, ये आप देख सकते हो, डिजाइन भी है, डिप्लॉयमेंट भी है, जो जिसकी डोमेन है। मैं और जो दो रहे हैं वो ज्यादा रिक्वायरमेंट में खेलेंगे, बीइंग ए पीएम एंड बीए। जो रसबा है वो डेवलपमेंट में, और जो एसएन है वो टेस्टिंग में। तो हम यहाँ से रिक्वायरमेंट उठा लेते हैं। डिस्कशन, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लाइंट है एग्जांपल, या मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एसएन है। एसएन, लेट्स रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन बीआरडी प्रोवाइडेड। एक टैग भी कर दिया कि ये ना हो कि एसन साहब को पता नहीं है, मीटिंग स्केड्यूल भी डाला है, वो कोई भी एक्सक्यूज लेके ना आए। एग्जांपल के तौर पे अपनी टीम को अब अलाइन रखने के लिए नॉर्मली क्लाइंट को टैग नहीं करोगे, लेकिन चाहो अगर ऐसा रिलेशन तो कर भी सकते हो प्रोजेक्ट में आगे जाके, फौरन से नहीं। अभी मैं अपनी टीम को अलाइन कर रहा हूँ कि हम इंटरनल जो एक पेज पे है ना, करना क्या है, पेन पॉइंट क्या है, क्यों बना रहे हैं, इसको सेव। अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल, 5 हाँ मिनट के लिए ड्रॉप हो रहा हूँ, आई विल जॉइन यू बैक, ठीक है। बस एक जगह से वो आ रही है, मैं इनको अपडेट करके फिर बस मैं चलो, आपके पास दोबारा। मैं फिर
ठीक है। रुक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ओके, क्योंकि थैंक यू कासिम। इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन रिकॉर्डिंग ठीक है, चलती रहेगी, थैंक वो ये ना समझना कि यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। 11:48 पे हम रुक रहे हैं इंटेंशनली, ये मैं बोल भी रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आपको समझ ठीक आ है। जाए। तो विल ज्वाइन ठीक है, अराउंड थैंक यू। 11:53। मेरी भी 12 मीटिंग ठीक, है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये हो जाए या थोड़ा ऊपर चला जाए आज। बस 1 मिनट। थैंक यू कासिम भाई। जी कासिम भाई, मैं आ गई। थैंक यू कासिम भाई। हाँ जी, बैक। जी कासिम भाई, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आपने हैंड क्यों रेस किया हुआ है, अभी पुराना है? मैंने कहा अगर आवाज ना आ रही हो तो नहीं नहीं, मैंने सॉरी, कहा वो भाई। मैंने हेडफोन ड्रॉप किया था, मैं पानी पीने तक गया था। मैंने कहा जब हाँ आओगे तो तो नजर आ जाएगा, 4 बंदे आप ड्रॉप कर गए थे, ठीक ठीक, है। ठीक, अच्छा, वापस थैंक आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक सर्टन हम डिटेल डालते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसकी जो एक्टिविटी कंसर्न वो डालते हैं। और ओरिजिनल एस्टिमेट हर एक, लाइक आप कह लो कि स्टोरी पॉइंट या उसके हिसाब से ना, कि इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस काम के लिए मैं अपने आप को भी साइन कर सकता हूँ कि मुझे एग्जांपल 4 घंटे लगेंगे। तो रिमेनिंग अभी कोई काम हुआ नहीं है, 4 ही बाकी रहते हैं, 4 घंटे का काम है। मैंने स्टार्ट नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 20 से स्टार्ट है तो 4 रखो, इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो आपने यहाँ एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी मैं चाइल्ड में कोई एक्टिविटी करूंगा, पेरेंट की बात नहीं कर रहा, पेरेंट में करूंगा तो माइट बी इट विल वॉन्ट रिफ्लेक्ट एज इट इज, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन डाली डाल सकता हूँ, या यहाँ से ये भी अपने आप को डाल सकता हूँ कि कासिम को साइन कर दूं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवर, जब मैंने कोई चीज रिफ्लेक्ट करवानी होगी, इसको पहले मैं सेव कर दूं, सॉरी, वो मैं हमेशा चाइल्ड में करूंगा, जो मेरा चाइल्ड है। अब आप देखो, जब मैंने 4 घंटे डाले तो पहले से ऑलरेडी 4 घंटे मुझे साइन थे, तो रिक्वायरमेंट वाले जो मेरा थ्रेड है उधर ग्रीन बार मुझे ले गया कि 24 आवर्स में जो बाकी बचे हैं मेरी स्प्रिंट के, 8 आवर्स हैड ऑलरेडी बीन एलोकेटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ कासिम। जब मैं नीचे आऊंगा तो आप लोग देखो
8 आवर्स मेरे नाम के अगेंस्ट से ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं कि इसके पास 24 जो स्प्रिंट के आवर्स बकाया हैं उसमें से 8 घंटे का काम लाइन है। हम लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है यू शुड बी वेल इक्विप्ड कि आप चाइल्ड में ये एंट्री कर रहे हो। इस तरह सेम प्रोटाइपिंग में डालूंगा, जितने भी आवर्स डालूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 12, यहाँ पे कहता हूँ 12, तो दैट विल मेक 12 + 8 20। और अगर मैं असाइन कासिम को करूंगा तो अब आप देखो 20 और 24 में से मेरी ये बार उसने जनरेट कर दी। अब अपनी अपनी डोमेन के हिसाब से देखते हैं। हमने एज्यूम किया डेव हमारी रस्बा है, तो आई एम गोना साइन दिस टास्क टू रस्बा। रस्बा उसके बाद न्यू स्टेट में अभी एक्टिव रस्बा खुद करेगी। अभी न्यू स्टेट में द मोमेंट आई गॉट असाइन टू रस्बा शी गॉट एन ईमेल इंटीमेशन कि समथिंग इज गॉट असाइन हैविंग अ टिकट नंबर 1286। वो देखी क्या है, क्यों किया है, मुझे काउंटर करेगी, शायद पूछेगी, तो मैं कहूंगा ये स्टोरी है जो हमने कल बात की थी, उसके बाद आपने ये डेवलप करना है। उसके बाद यहाँ चाहे तो मैं खुद भी या तो चाहे टेक्निकल डिटेल तो रस्बा खुद भी डाल सकती है बताने के लिए कि या कोई एपीएस पे काम कर रही है, कोई टेक्निकल उसने किसी ईआरडी पे काम किया था वो चीज़ है, कोई वर्क फ्लो है, वट एवर इट इज। ये पीएम स्टोरी की फॉर्म पे खुद भी लिख सकता है हाई लेवल, क्योंकि पीएम उस तरह देखा जाए तो टेक्निकल एस्पेक्ट से इतना डिटेल नहीं डाल सकता जितना कोई डेवलपर डाल सकता। तो ये ओपन एंड होता है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कौन लॉक कर रहा है। आइडियली अ गुड प्रैक्टिस कि डेव हर सेल्फ और हिमसेल्फ कैन एड अ सर्टन थिंग कि अगर क्लाइंट या कोई सीनियर मैनेजर या सीनियर लीड बंदा जिसने कोड रिव्यू करना है वो देखे, तो ही और शी शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। एक्टिविटी हम रस्बा की चेंज करके डेवलपमेंट करेंगे। प्रायोरिटी में सबको 1 दे रहा हूँ कि मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट में कहता हूँ ये क्योंकि लॉजिकल काम है, थोड़ा बड़ा काम है, तो 12 घंटे दे देते हैं यार कि इसने 1.5 दिन लिया, 8 घंटे का एक दिन होता है। हमें इसके अंदर जैसे हम इसकी डिटेल्स तो लिख सकते हैं जो आपने पॉइंट रेज किया या जो भी आपने मुझे टास्क दिया, लेकिन ये तो नहीं मैं ऐड कर सकती ना कि मतलब मैं प्रीवियसली अभी इस टास्क पे काम कर रही हूँ, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस डेट और एक्सेट्रा, ये चीजें तो नहीं ऐड नहीं होती नहीं मेरे ये नहीं साथ। होगा, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल में लगेगा। हाँ ये चीज आप जी 1-to-1 टीम्स पे या उस पे अपने पीएम पे हाँ प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यह बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, अगर उसने यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट खुद 1 सेट कर दी है, दैट क्लियर कट मीन्स कि इफ यू हैव अ सर्टेन 2-3 टास्क इन प्लेट, तो आप उसे ये पूछोगे कि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, शेयर्ड रिसोर्स हो आप, तो प्रायोरिटी क्या पता 2 पीएम भी हो अलग अलग, तो मैं किस पे पहले करूं? तो या तो वो 2 पीएम डिसाइड करेंगे कि वो हर कोई कहेगा मेरा प्रोजेक्ट की वर्थ ज्यादा है, तो नाउ यू हैव टू सी के एक तो काम कम किस में लग रहा है, आप पैरेलल भी कर सकते हो, लेकिन ये ना आप दोनों जगह फंस जाओ। लेकिन एक ही प्रोजेक्ट पे अगर 2 प्रायोरिटीज P1 की हैं तो फिर P1 का भी P1 हो सकता है कि आप पीएम से खुद पूछोगे कि 2 टिकट्स हैं, दोनों की प्रायोरिटी, एक बग फिक्स कर रही हूँ और एक नया फीचर है, दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, दोनों की आपने P1 डाला हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंस में आप प्रोफेशनली टैग कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे टैग करके एग्जाम्पल के प्लीज लेट मी नो माई प्रायोरिटी, मतलब ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। जो मैं इसकी असाइनमेंट आपको, असाइनमेंट तो नहीं, हम रियल टाइम काम करेंगे, आपस में खेलेंगे इस तरह ही कि जिस तरह रजवा मुझे काउंटर करेगी कि मुझे प्रायोरिटी बताएं, ताकि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट नजर भी आए कि हमने इस पे क्या किया है। प्लीज लेट मी नो माई टास्क प्रायोरिटी, ये मैं ही डाल रहा हूँ, अपने आप को डाल रहा हूँ, लेकिन एज्यूमिंग कर रहा हूँ रजवा इज टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे वो कर दिया, तो मैं एज्यूम तो नहीं करूंगा, मेरे पास डाटा आ जाएगा कि मेरे डेव ने मुझसे कुछ पूछा है। नाउ इट्स माय ऑब्लिगेशन कि मैं उसको बताऊं यार कि तुम वाकई अगर 2 जगह फंसी हुई हो तो तुमने पहले क्या करना है। द मोमेंट आई सेव दैट, तो आप देखो मेरा टीम स्ट्रक्चर और मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर भी, अब 32 घंटे मेरे, 20 मेरे, 12 रस्बा के, यहाँ पे ओवरऑल टीम अलाइंड हो गई, और यहाँ पे रस्बा 12, आई एम टेकिंग 20। नाउ मूव टू रिक्वायरमेंट, सॉरी डिजाइन पार्ट, डिजाइन उसको दे देते हैं दुरे को। यार ये दुरे जहरा सलमान को नहीं कौन आ जाता है लास्ट टाइम, दुरे शवार, अच्छा डबल आ रहा है, मैं भी कहूँ सच। अब बीए के लिहाज से दुरे यू डोंट टू टैकल दोस थिंग्स, इफ आई एम अलाइंड विद यू तो ये डिस्क्रिप्शन मैं भी पूरी कर सकता हूँ बिकॉज पीएम एंड बी आर वेरी क्लोजली अलाइंड, बट फॉर द सेक ऑफ दिस टिकट इट्स अप टू यू कि आप किस किस को किस एस्पेक्ट से डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रही हो कि आप इस टास्क पे क्या कर रहे हो। गेटिंग? ठीक है, कोई अटैचमेंट डालती हो गिफ बना के, बीए ने कोई डायग्राम बनाई, एग्जाम्पल कोई फ्लो दिखाया, तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, आपको भी 10 घंटे दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जस्ट एक रियल टाइम एक्सपोजर के लिए। अब हमारी टीम चली गई 42 पे, और सूर्य शवार आ गई 48 आवर्स में से 10 आवर्स इनके बुकड हो गए, लिविंग बिहाइंड एसन। अब ये इसके पास काम ज़्यादा है,
तो व्हाट वी कैन डू टेस्ट केस डिज़ाइन में, इसने कहा फुल फ्लेज काम है, रिक्वायरमेंट बड़ी है, मैं टाइम ज़्यादा लूँगा, पहले इसको साइन कर देते हैं एसन। अब ये डिस्क्रिप्शन में टेस्ट केस डिज़ाइन में पूरा 1 2 3 करके भी बता सकते हैं, आइडियल प्रैक्टिस यही है। 1 एक्टिविटीज़ टेस्टिंग, अब यहाँ पे ये लिख सकता है रिव्यू एसआरएस, अपना फ्लो लिख सकता है कि मैं इस लाइक वर्क फ्लो में जाऊँगा। राइट टेस्ट केस केसेस, जिसको आप टेस्ट केसेस डिज़ाइन बोलते हो, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुई होती, तो उसके बाद आप लिख सकते हो पॉजिटिव सिनेरियोज जो कि नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, लिविंग बिहाइंड नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी कैटर नहीं करते, जो कि करने चाहिए हमें, कि एंड यूज़र कुछ भी सोच सकता है। हम जो टेस्टिंग करते हैं अज्यूम करते हैं यार हम टेस्टिंग कर रहे हैं लाइक एहसन कासिम, ऐसा होता नहीं है। जब भी टेस्टिंग आपने करनी है कीपिंग इन माइंड एंड यूज़र क्या सोच सकता है यार, एंड यूज़र कैन बी अ एफएससी स्टूडेंट, एंड यूज़र कैन बी फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, जिसको उस चीज़ का पता है और आपने राइट्स दिए में है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचेगा, वो लाइक उठा काम करेगा सिस्टम के साथ जिसने एप्लीकेशन ब्रेक करो। और एक अच्छा क्यूए वही होता है जो एप्लीकेशन को ब्रेक करे। वन हु इज जस्ट लाइक फिलिंग के टेस्ट केस पास है पास है पास है, ही जस्ट लाइक डूइंग अ नॉर्मल जॉब की चीज़ों को वो हटा रहा है। कोई बहुत ही अच्छा डेवलपर होगा जो चीज़ें पास होंगी। क्यूए का रोल है कि एप्लीकेशन ब्रेक करनी है, गंदे से गंदा नेगेटिव टेस्ट के सिनेरियो चला दो, स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एप्लीकेशन को ब्रेक करो। ठीक है, एसन को 8 घंटे दे देते हैं इस काम के लिए, कम है लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ, तो हमारा टीम का एक साइज पूरा हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट 50 आवर्स, अभी भी 86 आवर्स मेरे, 86 और 76, थोड़ा सा एसन को ज़्यादा देते हैं, कम लग रहा है, 28 कर देते हैं। इतना लंबा कोई देता नहीं है वैसे आवर्स, इसमें हम बहुत स्लो में चलते हैं, 10 बार ओचो ऊपर ही हो गया 24 से 16 इज एनफ 2 वीक के हिसाब से। ये टेस्ट केस पूरे उसके लिख सकता है। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव 58 ऑल टुगेदर और 126 बाकी हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पे पीएम पे बात आ सकती है यार कि तुम्हारी 6 दिन रह गए हैं, बैंडविड्थ वाइज तुम अभी भी 58 पे बैठे हो और तुम्हारा ये बाकी काम कहाँ जाएगा। तो यहाँ पिक्चर मैं ये शो कर सकता हूँ, या तो मेरा बाकी वाला डेवलपर कहीं और एलोकेटेड है, वो चेक करने के लिए वो मेरा जो ऊपर बंदा मेरे से बैठा होगा वो कहेगा अच्छा ऐसे की समझ आती है 24 में 16 है, ठीक है 8 घंटे हैं, स्पेयर टाइम भी है, क्या पता बीच में कहीं फंस जाए, कोई R&D चाहिए हो, दोहरे पे वो क्वेश्चन करेगा, कहेगा ये 48 आवर सिर्फ 10 घंटे लगाए हुए हैं, तो इसको या तो मैं शेड यूज कर रहा हूँ या तुमने लगाना है तो लगा लो। ये 2 पीएम्स में भी बात हो सकती है, या जो मेरा टीम लीड होगा जो मुझे चेक कर रहा होगा कि हाउ आई एम मैनेजिंग डेवऑप्स, या इवन क्लाइंट साइड जिस बजटिंग पे बात आती है फाइनेंस पे, तो ही और शी कैन लाइक काउंटर मी। तो मैं कहूँगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, दोहरे शबार के पास साथ जो काम है वो फ्रंट एंड का भी है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे यार या तो उनको सेव करने के लिए भी कि दोहरे पे बात ना है, या वाकई काम ऐसा हो भी, ताकि, और अगर नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंसी कह सकते हो यार मेरा रिसोर्स फ्री है, जिस तरह हम ग्रुप से कहते हैं जब बात होती है डेडिकेटेड शेयर की कि आप मेरे रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो इन अदर प्रोजेक्ट, उसके पास इतना काम नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल भी बढ़ गया ये, और हमारी टीम भी लाइन नजर आ रही है। ग्रीन मीन्स कि वी आर ऑल गुड, ग्रीन इतना भी ना हो कि बहुत कम नजर आए, ग्रीन शुड बी दैट, वो दुरुशवार साइन नहीं किया ना इसलिए वो 10 आ रहा है, वो नाम नहीं ऊपर साइन किया, वरना वो 20 आता है यहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी दैट, देखो अनअसाइंड आ गया, एक और टेस्ट केस हमारा चेक हो गया, नीचे अनअसाइंड भी आ गया कि मैंने किसी बंदे को असाइन नहीं किया। तो इस चीज को भी हैंडल करने के लिए हम कर देते हैं, एक टेस्ट केस भी चल गया और यहाँ से इसको दुरुशवार कर देते हैं। अब वो अनअसाइंड भी हट जाएगा और हमारा दुरुशवार के 20 भी हो जाने चाहिए। नाउ इट कैन सी। तो दिस इज हाउ आपकी जो स्प्रिंट का लुक एंड फील, हाउ द स्प्रिंट वर्क। फिर आप ये चार्ट्स वगैरह पे क्लिक करोगे तो ये एक पूरी रिपोर्ट देगा इन टर्म्स ऑफ डे बाय डे की एक्टिविटी चल रही है। ये ब्लू रिमेनिंग कैपेसिटी आइडियल ट्रेंड ये आपको बता रहा है। जब तक आप रेड में नहीं जाते इट विल लाइक अ गिव अ ग्रीन सिग्नल। हाँ, मैं किसी को ओवर बर्डन कर दूं, उसमें भी 2 बातें हैं। ओवर बर्डन मैं या तो इंटेंशनली कर रहा हूँ इतना टास्क देके, या वो रिसोर्स अपना टास्क वेल विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर रहा। ऐसन को 16 घंटे दिए, 16 घंटे गुजर गए, एसन ने कहा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जस्ट केस ले रहा हूँ। दैट विल बी नॉट ऑन माई हेड, दैट विल बी ऑन एसन हेड, कि एसन या तो मुझे इंटीमेट करे कि मेरे पास प्रोजेक्ट बी है, या कारसन पे मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं कहूँगा यार मैं इसको मिल के कर लेते हैं, एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें बैक करना मेरा काम है, नॉर्मली जो होता है पीएम और डेव या क्यूए रिलेशन में। लेकिन अगर ऐसा इंटीमेट ही नहीं करेगा और 11 तौर पे मुझे कहेगा कि 8 दिन गुजर गए हैं, मुझे कोई, वैसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ डेली स्क्रम की तो मुझे आप तीनों का रिकॉर्ड पता है कि डेली क्या चल रहा है, उसमें कोई भी उस तरह बच नहीं सकता। इवन मी माई सेल्फ कि मैंने भी आगे रिपोर्ट देके आपकी रिपोर्टिंग देनी है एज अ पीपल मैनेजर, एज अ लीडर ऑफ द पैक, कि मैं यार मेरी टीम क्या कर रही है मैंने बताना है। दिस इज हाउ शेप अप। आर यू गाइस गेटिंग कि कैसे बैकलॉग से स्प्रिंट पे आते हैं।
जोरे, जी क्या रसबा, जी जी चली गई है दोरे? मेरी स्क्रीन देख वो। नहीं अवेलेबल है। अच्छा म्यूट है। अच्छा अच्छा, टाइम तो ऊपर हो गया, लेकिन आई विल ट्राई कि यार ये मैं कोशिश करूं खत्म करने की। एक टॉपिक इसमें है अभी बोर्ड्स वाला, सॉरी टेस्ट केस वाला, जो हम बोर्ड से करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है जहाँ बोर्ड लिखा हुआ है? जी जी इधर आने के बाद ना आपकी एक्टिविटीज, जिसको आप कैन बैन बेसिकली बोलते हो, जिसमें आप टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव भी कर सकते हो, जिस स्टेट पे आप उठाओगे वापस भी जा सकते हो, वापस बैक भी लेके जा सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। ये आप इस तरह भी इधर से डेवऑप्स का जो आप आजकल का नया फीचर है कि टेस्ट केसेस जब आपने राइट अप करने होते हैं ना, वो आप यहाँ से चलाते हो। कैसे, क्यों, कब, ये अब हम देखते हैं। बोर्ड्स में आप आओगे, बोर्ड्स में हमारे सारे टास्क एज न्यू आइटम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आगे मूव नहीं किए कि ये एक्टिव हैं या ये रिजॉल्व हो गए हैं या क्लोज हो गए हैं। यहाँ से मैं क्यूए वाले टास्क पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ क्यूए वाले टास्क पे कि मैंने ऐड करना है ऐड टेस्ट। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नजर आ रहा है आपको ऐड टेस्ट? एज एन स्पेशल आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये ऐड टेस्ट नजर आ रहा है? हम्म। जी क्या भाई। इधर आप जाओगे, शायद आपने पहले भी रन किया हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जस्ट फॉर द सेक मैं आपको बता रहा हूँ ऐड टेस्ट। अब आप कहते हो फॉर एग्जांपल हम कोई ले लेते हैं, पहला टेस्ट केस ले लेते हैं साइन अप, कि मैंने साइन अप पे जाना है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ऐड टेस्ट। द मोमेंट आई ऐड साइन अप, तो यहाँ पे एक हाइपर लिंक सा जनरेट हो जाएगा विच अलाउ मी कि मैं एक स्पेसिफिक मॉड्यूल का टेस्ट केस लिखने जा रहा हूँ विद इन एज्योर डेवऑप्स। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस जो मैंने सिस्टम पे देखी है, एक्सेल ही होता है जो चल रहा होता है, विच इज फाइन कि अगर आपका काम चल रहा है, लेकिन डेवऑप्स कैन ऑल्सो हेल्प, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। साइन अप पे आप जाओगे, एक हाइपर लिंक आपका जनरेट होगा, उस पर खोलोगे तो एक पॉपअप सा पूरी विंडो सी इनफेक्ट आएगी। उस विंडो पे आपको टेस्ट केस का वो वाला पैटर्न नजर आ जाएगा जो आपने जिस पे टेस्ट केस लिखना होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टैगिंग हो सकती है कि ये साइन अप का है। जो क्यूए है वो अपना स्पेसिफिकली नाम भी चाहे तो दे सकता है कि रिपोर्टिंग में मैंने एसन के फिल्टर करने हो तो वो आ जाए। दो मैंने नाम दे दिए। कोई स्प्रिंट चल रही तो वो आप टैग कर सकते हो, स्प्रिंट 1 के अंदर मैं फॉल करना चाह रहा हूँ। अब इस विंडो को अगर आप देखो तो ऑलरेडी टेस्ट केस डिजाइन स्टेट पे है कि मैं अभी लिखूंगा। डिजाइन मतलब कि जब आप डिजाइन करो यू हैव टू राइट अप, कोई एग्जीक्यूशन या डेमोस्ट्रेशन उस तरह नहीं हो रही। नाउ व्हाट इट कम्स कि आपके पास 4 से 5 हेडर होंगे, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिखाया जब मैं पावर पॉइंट आपको बता रहा था। ये लाइए कोई। अच्छा चलो जी, रेफर कर दो, कोई बंदे हैं तो इंटरनल रेफर। मैं यार भाई की मेल से टाइम शीट ही जेन में आती है या कोई इस तरह की बात है। एनीवेज, अच्छा अब यार मैं करूंगा क्या, थोड़ी बात गौर से सुनना। इसके जो स्टेप्स हैं ना, ये तो ऑटोमेटिकली उठाएगा वो 1 2 3। जैसे ही मैं एक लाइन पे एक रो पे क्लिक करूंगा तो वो बताएगा। अ, इसमें एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो एनोटेशन। एनोटेशन करता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई अब साइन अप का ना पेज ओपन करना है। अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मेरे साथ रहना और किसी साइट को एज्यूम करना वो साइट ओपन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ओपन, फिर मैं एक साइन लगाता हूँ @ एट द रेट के बाद मैं लिखता हूँ यूआरएल। कि मतलब मैं किसी भी साइट का ABC XYZ यूआरएल ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा ओपन एट यूआरएल। किसी भी वर्ड से पहले मैं प्रीफिक्स अगर एट लगा रहा हूँ ना, इट मीन्स कि मैं कोई एनोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वो करेगा क्या, ये मैं बाद में बताता हूँ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जी क्या मैंने लिखा नहीं, मुझे नहीं ओपन। समझ। ओके, मैंने कुछ बताया नहीं वैसे अभी ज्यादा। मैंने एक्शन में एनोटेशन। लिखा, मैं हम्म। एक्शन में लिखा कि मैं कोई वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ और हमारा टेस्ट केस है साइन अप का, तो मैं लिखूंगा ओपन एट यूआरएल। यूआरएल कैन बी ABC एनीथिंग, ठीक है, कोई भी साइट है। क्रिक इन्फो हो गई, फेसबुक हो गई, फूड पांडा हो गई, XYZ। ओपन एट यूआरएल के यूआरएल ओपन करो। और एनोटेशन क्या है? किसी भी लफ्ज से पहले अगर मैं एट लगा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं उस लफ्ज से पहले एनोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ। वो होगा क्या, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ ये याद रखो, एनोटेशन है क्या? किसी भी लफ्ज से पहले मैं प्रीफिक्स @ जिस तरह हम किसी को फेसबुक पे टैग करते हैं फ्रेंड को तो उसका नाम आता है, तो सेम वही कंसेप्ट है कि किसी भी वर्ड से पहले अगर मैं @ लगा रहा हूँ तो नीचे मेरी पैरामीटर वैल्यू खुल जाएगी। वो क्या है उस पर मैं आता हूँ अभी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइट ओपन कर रहा हूँ ओपन एट यूआरएल ABC। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? साइट विल बी ओपन। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये होना चाहिए, क्या पता ऐसा ना भी हो, टेस्ट केस फेल हो जाए। साइट विल बी ओपन एंड रीडायरेक्टेड मी टू ABC, जो हमने नाम दिया था। और अगर आप कोई अटैचमेंट चाहते हो गिफ बना के लाइस कैप से, तो वो भी बता दो। क्लाइंट इतना एग्जांपल माठा है या उसको बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि एनोटेशन क्या है, तो आप एक फ्लो चला के यहाँ से अटैचमेंट होती है आपकी, अटैचमेंट करोगे जो गिफ बनी होगी वो आ जाएगी पूरी।
है वापस के, सॉरी हाँ स्टेप पे, ठीक है। अच्छा खैर, साइट विल बी ओपन टू ABC। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मैं मेन पेज पे पहुंच गया हूँ, मैं कहूँगा क्लिक साइन अप बटन, रजिस्ट्रेशन करनी है ना, क्लिक साइन अप बटन। साइन अप एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, साइन अप बटन शुड बी फंक्शनल, कि यार वो क्लिकेबल तो हो, ऐसा ना हो वो क्लिकेबल ही ना हो। ये एक चीज क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप, साइन अप का फॉर्म आ रहा है मेरे सामने, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, साइन अप का फॉर्म आ रहा है, एसन ये टेस्ट डिजाइन कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एंटर एट, अगेन अप्लाइंग एनोटेशन, यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम नहीं, यहाँ फर्स्ट नेम आपसे लेगा ना, साइन इन थोड़ी है, आप साइन इन कर रहे हो, एंटर फर्स्ट नेम फील्ड शुड बी एडिटेबल। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो वो चीज, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है मैं ऐड कर पाऊँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐड होना चाहिए और मैं फर्स्ट नेम लिख पाऊँ, और साथ आप लिख भी सकते हो एंड एबल टू राइट फर्स्ट नेम। दस बार समझ आ रहा है ना। जी। एंटर एट लास्ट नेम, अगेन अप्लाइंग एनोटेशन, ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करने देगा। लास्ट नेम शुड, लास्ट नेम फील्ड शुड बी एडिटेबल, कि मतलब वो काम करती हो, ग्रे ग्रे आउट ना हो। एंड नहीं तो आपको एट द रेट क्यों लगाना पड़ा? मैं ये चीज उस पे आया नहीं हम ना, एट द सबर रेट कर लो लगाए ना, थे। सबर कर लो, बता रहा हूँ क्यों आया है अभी, सिर्फ अच्छा ये अच्छा, अज्यूम करो कि लगाया है मैंने, कोई पर्पस होगा ठीक है। तभी बता रहा हूँ, और वो नजर भी आ रहा है पर्पस, अभी मैं बताता हूँ। लास्ट नेम फिर शुड बी एडिटेबल एंड एबल टू राइट लास्ट नेम। अब हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, आखिरी हमारा है क्लिक सबमिट। सबमिट पे, ये पूरे मॉड्यूल के एक ही में सारे स्टेप्स बनेंगे? नहीं नहीं, टेस्ट केस टू टेस्ट केस होगा, साइन अप का अलग होगा, साइन इन का अलग होगा, फिर उसके बाद फिर आप इस तरह चलाओगे, मतलब ये तो एक एक बता रहा हूँ आपको, फिर आप जब रिग्रेशन ठीक ठीक। करोगे तो सूट चला सकते हो कभी भी, इस तरह तो 100 लाइनें 200 लाइनें हो जाए, बंदा ये करता जी, रहे। इसीलिए मैं नहीं नहीं, पूछी। 5 या 6 बनेंगे, उसको आप शेयर स्टेप भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेल में तो ये होता है ना, एसन को बेटर आइडिया होगा, इवन दोरे को भी होगा, दोरे भी क्यूए में रह चुकी है, कि हमारे प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन होते हैं, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है शेयर स्टेप। अगर आप एक चीज लिख चुके हो तो उसको, जिस तरह प्रोग्रामिंग होता है ना फंक्शन, आप फंक्शन को रीयूज करो, तो इसमें आप उस चीज को रीयूज कर सकते हो कि दोबारा क्यूरी से कॉल करके। अभी मैं आता हूँ उस पर भी, क्लिक सबमिट फॉर्म, आई मीन साइन अप फॉर्म शुड बी सबमिटेड। या इसके बाद SRS ये होती है, या तो मुझे थैंक यू मेल आएगी, नॉर्मल जो ट्रेंड होता है कि जब आप साइन अप होते हो एक थैंक यू मेल आती है, थैंक यू कासिम फॉर शेयरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, या कुछ लोग डायरेक्ट लॉगिन पे ले जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले जाते हैं, डिपेंडिंग के SRS में क्या था, स्कोप क्या है। अब एनोटेशन वाली बात जो दुरे कह रही है, GSP लव से पहले मैं प्रीफिक्स या एट द रेट लगा रहा हूँ, कोई स्पेस ना हो, कीपिंग इन माइंड स्पेस मैं नहीं दे रहा, वो नीचे आपकी पैरामीटर वैल्यू खुलती जाएगी। देखो इसको बोलते हैं पैरामीटर वैल्यू। ये क्यों होता है, क्लाइंट की आसानी के लिए, आपके फेलो कुलीग की आसानी के लिए, कि अगर मैं एसन ने डिजाइन किया है और एग्जीक्यूट रस्बा ने करना है, तो रस्बा बार बार उसको मेल करे, टीम्स पे तंग करे कि मुझे पासवर्ड दो, क्रेडेंशियल्स दो। जिस भी लफ्ज से पहले आप हेल्पिंग हैंड एनोटेशन या प्रीफिक्स लगा दोगे, उसकी लाइफ इजी है, कि वो पता लग जाएगा कि मैंने abc.com पे जाना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने रस्बा डालना है, लास्ट नेम मैंने अफजल डालना है। तो इस तरह कोई पासवर्ड है, अगर 1 2 3 लॉजिक्सीफाई एग्जाम्पल, एवरी कैटलॉग, स्काटा, ई कॉमर्स, आप वो सारी फील्ड्स यहाँ एनेबल करा सकते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि फील्ड्स क्यों खुल रही हैं और हम क्यों खुलवा एनोटेशन लगाते हैं। मतलब ये जो जो चीजों के लिए जहाँ पे हमें क्रीडेंशियल्स एक तरीके से चाहिए, कहीं पे लॉग इन करने के लिए URL चाहिए, तो उसके लिए हम लगा रहे हैं, राइट? हाँ, कोई भी इस तरह की चीज हो जो क्लाइंट के लिए, आपकी टीम के लिए मीनिंगफुल और हेल्पफुल हो, कि वो चीज उसको आपसे ना पूछनी पड़े, कंसिडरिंग कि आप राइट्स दे चुके हो कि ये साइन अप का पेज है। ये टेस्ट केस अगर मैं लिंक शेयर करूंगा ना, तो आप तीनों के पास एक्सेसिबल होगा। अब आप पूछोगे यार इसका खोलना कहाँ से, लिंक क्या है, तो जस्ट फॉर द हेल्पिंग हैंड, अगर मैं एनोटेशन या पैरामीटर वैल्यू डाल रहा हूँ, तो इट सेल्फ वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि उसने यहाँ पे यूजर नेम कासिम डालना है, पासवर्ड ABC1 2 3 डालना है, और उसके बाद आगे चलना है। वो आपको बार बार पुश नहीं करेगा या तंग नहीं करेगा कि मुझे चीजें दो। जिस भी लफ्ज से पहले आप चाहो तो ना भी लगाओ, आपकी मर्जी है, आपने एक्सेल में देना है, लेकिन टूल एक सपोर्टिव दे रहा है जब एक चीज का, तो आप विद इन द 1 पेज भी ये काम कर सकते हो। मैं चाहूँ तो एनोटेशन हटा दूं, मुझे नहीं एट द रेट चाहिए, लेकिन मैं लगाऊंगा तो जिस वर्ड से पहले लगाऊंगा, आप देखो उसके नीचे एक फील्ड एनेबल होती जाएगी, और यहाँ आप कमेंट पे लिख भी सकते हो कि एनोटेशन अप्लाइड, उसको बताने के लिए प्लीज चेक फॉर रेफरेंस एट रसबा। गेटिंग? जी, थैंक यू। जी।
बस बात समझ आई? म्यूट है शायद, खैर सेव एंड क्लोज। अब ये तो लिख लिया, चला भी लिया। अब मैं टेस्ट प्लान पे आता हूँ। जो अभी टेस्ट प्लान टेस्ट केसेस का आप कह लो कि पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा होगा तो वहाँ पोर्ट्रे कर रहा होगा यार आपने कुछ लिखा है, मतलब कुछ डिजाइन किया है टेस्ट केस। अल्लाह करे मेरा एड ब्लॉकर ना आए। सिस्टम पे मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, डोमेन ही नहीं है टेस्टिंग की यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने राइटअप किया होगा इसेंशली और आइडली यहाँ पे आ जाना चाहिए कि आपने कोई टेस्ट केस लिखा है। अब उसके साथ करना क्या है, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। अभी लोड हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सिस्टम के, शायद थोड़ा टाइम ले। लेट इट लोड। अच्छा आ गया है। अब आप देखो एक टेस्ट केस कह रहा है एक्टिव में पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ उस पर जाओ, मुझे बताओ उस पर क्या लिखा हुआ है। तो आप देखोगे 1287 के आईडी से 1293 फर्दर इसको मैंने बनाया, वो एक्टिव स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह अभी बात रस्बा करी थी, यहाँ पे मैं 3 4 10 12 अलग अलग कर सकता हूँ, हैविंग डिफरेंट आईडीज। या आप मेल भी कर सकते हो, किसी को बता भी सकते हो। अब इसमें साइन अप के आगे क्या लिखा आ रहा है, एक्टिव। आर यू एबल टू सी दैट ब्लू आइकन, ब्लू सी बॉल है और साथ एक्टिव लिखा आ रहा है। ठीक है सर। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्टिव आएगा। जब एक दफा आप इसको रन करके पास या फेल कर दोगे ना, और आप दोबारा रिग्रेशन का राउंड लगाओगे, अज्यूमिंग कि अभी एक टेस्ट केस है, रिग्रेशन में तो देखो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 अगेन जो बात अभी रस्बा करी थी। फॉर एग्जाम्पल 50 होंगे तो उसमें आपको पास फेल को दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा, रीसेट टू एक्टिव करके। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं रन करूंगा तो कोई एड ब्लॉकर ना हुआ तो ये रन होगा। इस पे मैं क्या करूंगा, रन फॉर वेब एप्लीकेशन। द मोमेंट आई क्लिक दिस बटन इट विल ओपन अनदर पॉपअप। अल्लाह करे अब कोई एड ब्लॉकर ना हो वरना ये खुल जाएगा। खुल गया। अब आप देखो लोड टेस्ट रनर के नाम से एक लेफ्ट साइड पे, इसको मैं लाइक खेल भी सकता हूँ, देखो आगे पीछे ले आया। इसको मैं ओपन करूंगा तो एक मुझे विंडो देगा जिसमें एक टेस्ट केस भी हो सकता है, और आप चाहो तो आइट्रेशन के हिसाब से अगर 10 लिखे हैं 10 भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कीपिंग इन माइंड कि ये वाला टेस्ट केस लिखा एसन ने, चला रस्बा या दुरे रही है। तो सबसे पहले वो आएंगे, चेक करेंगे, ओपन यूआरएल अपने पास खोलेंगे। मतलब इस तरह पेयर प्रोग्रामिंग होती है, पेयर टेस्टिंग की। भैया गिवन ऐसा नहीं चला रहा है तो ऐसा कहेगा ये चलाया, ये ठीक हो गया, टिक कर दिया। इट्स नॉट दैट मच स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेटेड थिंग, बट अ रेफरेंस पॉइंट कि जो मैं कर रहा हूँ, जो ऐसा रहता है उसके मुताबिक चीज चल भी रही है कि नहीं। इट्स अ गुड थिंग। एक्सेल से तो बेहतर ही लगता है। इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। क्लिक साइन अप बटन, ये भी ठीक चला, ये भी ठीक चला। आखिरी वाले में मैं कहता हूँ इट डजेंट बिहेव द वे आई वर्क। ये अब नॉर्मल बिहेवियर हुआ, सबमिट के टाइम ये नहीं चला, और मैं कहता हूँ इट डजेंट वर्क एंड सबमिट बटन इज नॉन फंक्शनल, कि वो चल नहीं रहा यार, आपने लिखा है सर इसमें कि वो चलेगा। और इसको मैं अब इन 10 लाइनें हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, अगर मेरा एक भी क्रॉस रेड या फेल होता है तो आई कैन नॉट पास माई एंटायर टेस्ट केस। सेम लाइक दैट कि पूरा कोडिंग का स्ट्रक्चर ठीक है, प्रोग्रामिंग ठीक है, कोई चीज आपने सेमी कॉलन नहीं डाला तो आपका सेंटेंस खराब हुआ और आपका कोड वर्क नहीं करेगा। सेम अप्लाई टू दैट कि अगर आपकी 10 लाइनें हैं, 4 हैं, 10 12 हैं, 100 हैं, अगर बाकी सब ग्रीन आ रही हैं, एज पर लाइकिंग बिहेव कर रही हैं, और आपका कोई एक बीच में से, इट कैन बी अ मिडल वे, इट कैन बी अ स्टार्ट, इट कैन बी एंड, वो ब्रेक कर जाता है, तो गाइस आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा और आप ऊपर से यहाँ से उसको फेल कर दोगे कि टेस्ट केस मेरा नहीं चला। एज्यूमिंग अ हैप्पी सिनेरियो, हैप्पी पाथ, आई एम से ये भी चल पड़ा, ये डेवलपर ने बाद में फिक्स कर दिया। ऑल ग्रीन सिग्नल्स, ऑल गुड, आई कैन मेक अ पेरेंट एज पास टेस्ट। द मोमेंट आई टेक पास आई हैव टू मेक अ सेव एज वेल। यहाँ से ऊपर जाऊंगा, उसको फुल करूंगा, और यहाँ पे कोई ऑप्शन होती है सेव एंड क्लोज की, यहाँ से भी आप बग क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ने देखा चौथी लाइन पे चीज जो बिहेव कर रही है वैसी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं, यहाँ भी क्रिएट बग किया तो आपको बग वाली विंडो पे ले जाएगा कि बग क्रिएट करो। सेम विद स्क्रीन कैप्चर, सेम विद रिकॉर्डिंग, मतलब मल्टीपल चीजें जो यूज करना चाहे आप प्ले अराउंड कर सकते हो। मैं कहता हूँ सेव एंड क्लोज कर दो। द मोमेंट यू सेव एंड क्लोज आपका सेव होगा और आपका टेस्ट केस लिखा आ जाएगा पास। कोई 10वीं स्प्रिंट आती है, 12वीं आती है, ऐसा कोई टेस्ट केस दोबारा चलाना है, रिग्रेशन राउंड है, रिग्रेशन का कंसेप्ट सबको पता है। रिग्रेशन टेस्टिंग में आप ए टू जीरो दोबारा साइकिल चलाते हो, वेदर आप कोई नया फीचर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या वेदर कोई आपने बग फिक्स किया और आपको पूरा एक साइकिल चलाना हो। साइन अप साइन इन तो है ही मेन चीजें, करोगे तो अंदर जाओगे पेजेस पे फर्दर। तो आप इसको राइट क्लिक करके इक्लिप्सिस पे, मेन्यू पे, हैमबर्गर पे
इसको करोगे रीसेट टू एक्टिव। द मोमेंट यू गेट रीसेट टू एक्टिव तो आपको ये दोबारा अलाउ करेगा चलाने के लिए। समझे आप? ठीक है सर। तो ये पैटर्न गाइस, एक टेस्ट केसेस का भी हमने कवर किया। इसकी प्राइम रीजन थी कि आपके स्किल सेट को ऑलराउंड किया जाए, नॉट स्पेसिफिक टू पीएम। माशाल्लाह सारे आप मल्टीटास्कर हो, कोई डेव है वो भी पीएम सीख रहा है, बीए भी सीख रहा है, क्यूए भी है। तो लॉन्गर रन में एक दूसरे की डोमेन का भी हमें पता हो, हम ये ना कहें हमारी डेर एंड की अलग मस्जिद है कि हमें तो क्यूए नहीं आता डेवऑप्स पे। जब टूल पूरा सीखा तो हमें पता हो कि अब ए टू जी कहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कहाँ से हम कैपेसिटी मैनेज करते हैं, कहाँ से हम टास्क बनाते हैं, कहाँ से बग बनाते हैं, कहाँ से बैकलॉग बनाएंगे, कहाँ से उसको स्प्रिंट पे मूव करेंगे और कहाँ से टेस्ट केस पे उस पर मैनेज करेंगे। दैट्स द एंड टू एंड फुल साइकिल ऑफ एज़्योर डेवऑप्स व्हिच यू कैन प्ले अराउंड एंड डू योर टास्क। कोई अटैचमेंट है उसके लिए मैंने ये कहा बेस्ट एग्जांपल इज लाइसकैप टूल इन अ फॉर्म ऑफ गिफ फाइल्स कि अगर आप वो बना लेते हो तो थिंग्स विल बी इजी टू शेप अप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विल जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपने खुद नहीं बोलना। कुछ इरिटेटिंग क्लाइंट्स भी होते हैं या टीम मेंबर्स भी होते हैं गाइस जिसमें वो आपसे खुद करवाना चाह रहे होते हैं कि एक चीज बार बार दी जाए ड्यू टू एनी रीजन। इट कैन बी, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, इट कैन बी सम ग्रज, इट कैन बी एनीथिंग, बट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दैट आप अगर ये चीज बना दोगे ना, छोटी सी गिफ्ट ना आपने उसमें बोलना है, हाँ प्रेजेंट करना है तो आप बता दो ये मैंने बनाई हुई है। ईमेल में केबीज की होती है, कोई 50 केबी की होगी, कोई माइट भी थोड़ी सी 1 MB तक चली जाए, लेकिन जिप करके आप भेज सकते हो। स्पेशली डेमोस के लिए और स्पेशली जो आपका बग्स है उसके लिए बहुत हेल्दी है। और पीएम भी काफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो हमें अलाउ नहीं है, टूल्स रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी, तो हम इनिशिएट भी नहीं कर पाते, जो उन्होंने दिए हुए बस वही यूज़ करने पड़ते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोस। सो देयर हेयर वी कम्स द एग्जैक्ट आउटलाइन जो कि एक डिफाइन की गई थी। जीरा अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करवा पाऊंगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, और वरना मैंने कॉन्फ्रेंस पे लाजमी आना था। कभी रिस्ट्रिक्शन हटी या इधर अगर अलाउ हुआ, टीएस पे किया नहीं, तो सेम चीज़ है, इंटरफेस का फ़र्क है। तो आप लोग अगर ऑलरेडी हो तो चेक करके देख सकते हो कि सिर्फ वो है, वरना 8 जो लेक्चर हमारे डिफाइंड थे विद 2 मंथ फॉर ईच मंथ वी हैव कवर्ड स्टार्टिंग विद होल प्रोसेस ग्रुप्स इनिशिएशन टिल क्लोजर क्लोजिंग, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल राउंड के चीज़ें कैसे हैं। बाकी सारा काम आपको पता है लीडरशिप का, आपके मैनेजरल स्किल्स का, एंड हाउ यू आर कोपिंग विद द एज अ सर्वेंट लीडर, एज अ टीम मेंबर, एज अ पीपल मैनेजर। वो पीपल और मैनेजर माशाल्लाह आप तीनों में वो जरासीम तो नजर आए वक्तन वक्तन, लेकिन वही है कि कोर्स आउटलाइन वाइज पूरा खत्म तभी मैं मानूंगा जब आप लोग असाइनमेंट से भी कुछ वर्क अराउंड करके दोगे, तो हम कहेंगे कि हेल्दी बैच किया है। बेशक थोड़ा सा एक स्टार्टअप था, फर्स्ट बैच था, तो अच्छा लगा मुझे भी एज अ ट्रेनिंग आउटकम। टीचिंग से भी आप बहुत कुछ बीच में सीखते हो, तो आने वाले बैचेस में आउटलाइन क्या और क्या कर सकते हैं प्लस माइनस, तो वो भी बेहतर होगा। और ये है कि इट वॉज अ गुड 2 मंथ। थोड़ा सा डिले आया मेरी साइड से ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि यार मैं कन्वे कर पाऊँ विद इन माई हम्बल कैपेसिटी अगेन, और आई अगेन ट्राई टू गिवन माई 100%। बाकी कोई फीडबैक होता है तो यू आर ओपन जस्ट लाइक कुलीग्स। ग्रुप हमारा रहेगा एट एनी टाइम जो ये टीम्स वाला ग्रुप है, और अगर जरूरत पड़ी एक दो दफा हम लाइन और हो जाएंगे कीपिंग सबकी कैपेसिटी देख के। अब वो फ्राइडे वाला कंसेप्ट नहीं है, एक चीज हो गई है, एक रिलेशन बिल्ट है, जब भी आपको जरूरत होगी आई एम देयर फॉर यू गाइस, कीपिंग इन माइंड कि डीआईबी तंग ना कर रहा हो या कोई और प्रोजेक्ट ना हो, तो जस्ट लाइक वन क्लिक पे आई एम देयर फॉर यू। तो बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं, जब दिल चाहे दोबारा सुनना, एक्सरसाइज करो, ज्यूम करो, नई चीजें लेके आओ, और खुद अपनी चीजों को मिश्रण बार बार कह रहा हूँ बताओ। और बाकी वही है यार, और कोई असाइनमेंट्स करने के बाद ग्रुप पे बताते रहना, क्या पता एक सेशन हम और कर लें बीच में कहीं रिव्यू करने के लिए, या टाइम मिला तो मैं वैसे ही बता दूंगा, और या एक सेशन वैसे ही कॉल कर लेंगे टाइम देके किसी फ्राइडे को डे एंड पे ऑफिशियली। तो आज वैसे 19 सितंबर काफ़ी मैं आगे ले गया हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से भी गैप आया था बीच में एक दो दफ़ा, आप लोगों का बीच में रहा, लेकिन चलता है यार ये चीज़ें। तो बाकी ओपन अभी 12:21 हो रहे हैं, 12:25 तक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी फोन कॉल आना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं करके आया था कि आज मैं तो मैं, दूसरी कॉल मोबाइल से ज्वाइन करके बैठा हूँ। मेरे भी आ रही हूँ, वली हमजा साहब में उन्होंने भी इनफैक्ट रिजाइन पुट कर दिया है। अब यार मैं ऑन यस। रिकॉर्ड नाम ले रहा हूँ। तो ये है कि मैं 12:25 तक, अगर कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन है तो आप करो, वरना कोई बात जी, नहीं, क्वेश्चंस आर ऑलवेज शायद देयर टू एंटरटेन। शायद मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ओवरऑल अच्छा गया, असाइनमेंट्स भी वो मैंने सबमिट किया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हमने ट्रेनिंग